हम्म। अच्छा। अभी तो हम वो कर रहे थे मॉर्निंग। मॉर्निंग। जी सर। दो चार देखते हैं रैंडम ट्रेड्स। कोई भी। नौ थर्सडे रिप्ले ये वाला देखना है। अ, बनेगा कैसे? पहला पॉइंट तो यही है कि मार्केट कहाँ पे है अभी। तो ये जोन दिख रहा है। यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक था। पिवट पिवट ऑर्डर ब्लॉक था, ये ब्रेकर बन गया। जी सर। ब्रेकर से रिजेक्शन। ठीक है। और ब्रेकर से रिजेक्शन। ये कोई जोन नहीं था। मतलब यहाँ कोई पीडीआरए फॉर्म तो नहीं हुआ वैसे। तो ये पीडीआरए कोई फॉर्म नहीं हुआ यहाँ पे। यहाँ आरबीआरडी भी नहीं बना क्योंकि ये दोनों तो दो जी कैंडल हैं। इसको बोल सकते हैं बट इसको तो मार्केट ने ऊपर ब्रेक कर दिया। तो यहाँ कोई पीडीआरए फॉर्म नहीं हुआ। एक एक इस जगह में हुआ है ये एफईजी। ये एफईजी है। तुम ये फास्ट फास्ट जोन जोन देख लेते हो अब? थोड़ा फास्ट हो गया है। जी सर। ओके। थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ इसमें स्पीड चाहिए ना। तो ये एफईजी। ठीक है। तो अभी ये एफईजी के अंदर आया है रीटेस्ट करने। ठीक है। तो ऐसा डेली का टाइम फ्रेम बना हुआ है। और ये था इस वाले लेग के इंटरनल से लेके रिजेक्शन ले रहा है। ठीक है। यहाँ पे एफईजी बना हुआ है। और 75 मिनट्स में जाएंगे। 75 मिनट्स में 2:15 का कैंडल। तो ये नीचे अभी तो नीचे जाते हुए दिख रहा है 75 मिनट्स का कैंडल। और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हुआ है। ये इसका लो टूटा है। ठीक है। और इसके अंदर भी एफईजी वगैरह बना हुआ है। ये वाला एफईजी बना हुआ है। तो अभी तो खैर यही लेते हैं। अभी क्या चल रहा है ना कि ये स्ट्रक्चर ऐसा बना हुआ है कि अ, ये मार्केट या तो डाउन ट्रेंड में ये यहाँ से लिक्विडिटी लेगा। ठीक है। या फिर अगर ये ऊपर ऊपर ओपन होता है क्योंकि क्या होता है कि अभी ये साइकिल बुलिश है। ठीक है। तो ये जो बियरिश वाले जोन्स हैं उसको मिटिगेट करता हुआ ऊपर जाता है। तो 75 मिनट्स के अकॉर्डिंग एक तो स्विंग ये दिख रहा है मुझे। ये एक ईआरएल है। तो एक ये है। ये दोनों इक्वल हाइज। तो मार्केट यहाँ जा सकता है लिक्विडिटी लेने। ठीक है। यहाँ जा सकता है। यहाँ पे कोई ऐसा जोन दिख रहा है नहीं अभी नहीं, ये नहीं दिख रहा। ये लो है। ये लो है, ये लिक्विडिटी है। तो ये भी मैं मार्क कर देता हूँ। थोड़े से छोटे और टाइम फ्रेम में आ जाएंगे 15 मिनट्स। अगेन ये लो है, मार्केट यहाँ जा रहा है। ठीक है। यहाँ पे लिक्विडिटी है। ये एक स्विंग बना है, ये स्विंग ये फेलियर स्विंग बने हैं। वन टू। ये मुझे पीले सिंह तो दिखाई देते हैं। पर सर पीले सिंह का इंडिकेट करते हैं यहाँ पे ये। फेलियर स्विंग देखो क्या इंडिकेट करेंगे, प्राइस जब ऊपर जाएगा ना तो ये जो स्टॉप लॉस लगे होंगे ये हिट होंगे। जो शॉर्ट वाले हैं ये हिट होंगे तो प्राइस को और ऊपर पुल करेंगे। वो हेल्प करेंगे यहाँ तक के टारगेट के लिए। ठीक है।
तो ये इंडिकेट करते हैं और ये जनरली ब्रेक हो जाते हैं। ठीक है, मतलब अगर ये बाय साइड में जा रहा है तो ये सेल साइड वाले ब्रेक हो जाएंगे, अगर बाय साइड का कर्व चल रहा है तो ये ज्यादा रेजिस्टेंस की तरह एक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो फेलियर स्विंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये वाला स्विंग पिछले वाले स्विंग का जो लो है वो हाई है, उसको स्वीप करने में, मतलब उसका लिक्विडिटी लेने में ये नहीं ले पाया। ठीक है, तो ये लो रेजिस्टेंस वाला लिक्विडिटी एरिया हो गया। अगर ये उसको लेके नीचे आता तो वो हाई रेजिस्टेंस होता। ठीक है, तो ये इजिली ब्रीच हो जाते हैं, स्मॉलर टाइम फ्रेम में ब्रीच हो जाते हैं। अब बिगर टाइम फ्रेम में टारगेट्स देखने होते हैं जोन के। तो फेलियर स्विंग क्या करते हैं कि अगर ये बने हो और मार्केट यहाँ से लिक्विडिटी लेके ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो फिर ये इनको ब्रेक कर देगा, यहाँ तक का एटलीस्ट टारगेट दे देगा। और जोन्स क्या क्या बने हुए हैं, एक लो ये बना हुआ है, उसके साथ यहाँ पे एक पिवट ऑर्डर ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है। तो ऐसा हमारा स्ट्रक्चर है। ठीक है, बिगर टाइम फ्रेम में वो वहां से लिक्विडिटी स्वीप करके नीचे आ रहा था और अभी मार्केट बुलिश था। ठीक है, 15 मिनट्स में ये इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है और यहाँ पे इसने रिटेस्ट वगैरह किया, फिर दोबारा नीचे आ रहा है। अभी यहाँ पे दोबारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ। एक तो ये जोन है हमारा। ठीक है, अगर हम शॉर्ट का व्यू बनाते हैं तो शॉर्ट का व्यू यहाँ तक जाने के चांसेस हैं, इस वाले एरिया तक, क्योंकि यहीं से ये दोबारा से मिटिगेशन करके ऊपर गया था। तो ये हो सकता है बाय साइड ऑफ कर्व, ये सेल साइड ऑफ कर्व, यहाँ पे ऑर्डर पेयरिंग हो और ऊपर चला जाए। और अगर ये यहीं से ऊपर गया, मान लो ये यहीं से डब्ल्यू बना के ऊपर गया, तो फिर इजी है, ये नेकलाइन टूटेगा तो ये टारगेट, फिर ये वाला टारगेट। तो देखते हैं, अभी मूविंग एवरेज ऑन कर लेते हैं। मूविंग एवरेज के नीचे है तो फर्स्ट टाइम में मुश्किल है, तो लेट्स सी। 5 मिनट में गए, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इक्वल लोज बने हुए हैं। तो ये टारगेट्स दिख रहे हैं। अब देखते हैं इसको कैसे ट्रेड किया जाए। ओके, ऊपर खुला है, यहाँ से गया ऊपर खुला, ये इक्वल हाइस से रिजेक्शन और ये गैप था बेसिकली, इक्वल हाइस, यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप किया वापस, और ये मूविंग एवरेज से अभी ऊपर जा रहा है ये। ठीक है, तो इसको ना ये सीआईएसडी होने पे फिर या उसके रिटेस्ट पे लिया जाएगा। दूसरा एक और चीज है कि इसमें देखना पड़ेगा, मतलब अभी स्ट्रक्चर जो बना है वो यहाँ पे लॉन्ग का तो बना था, लेकिन इसने स्टॉप लॉस यहाँ के हिट किए हैं। ओके, यहाँ के हिट किए हैं, और अगर ये ऊपर जाता है तो ये वाले हमारे टारगेट्स हैं। ठीक है, 5 मिनट में यहाँ पे एफईजी बन रहा है। ठीक है, ये इसको इसने ब्रेक किया, सीएसडी बनाया 5 मिनट्स में, एफईजी। तो यहाँ से अगर बाइंग आती है तो ये ऊपर जाएगा। 1 मिनट में देखें तो 1 मिनट में ये ऊपर खुला, इससे लिक्विडिटी लिया, नीचे आ गया ये, नीचे इसका लिक्विडिटी लेके, और अगेन दोबारा से इसने यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप, और ये वाले जो हाइस थे इसके ऊपर सपोर्ट लिया, यहीं से लिक्विडिटी स्वीप ऊपर। ठीक है,
ये यहाँ से इसके ऊपर CSD हो गया, वापस उसी एरिया में रीटेस्ट करने आ रहा है। यहाँ पे FEG है, तो अगर यहाँ पे कहीं आता है हमारी बाइंग बनेगी। ओके, यहाँ पे एक चीज है, ये जब ये नीचे आ रहा है ना, ये यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है ये इधर, और यहाँ पे ये RBRD वगैरह बना है। ठीक है, तो यहाँ से फिर व्यू चेंज हो जाएगा। इसने यहाँ ये व्यू चेंज हो गया है। ये इक्वल हाइस के ऊपर ना इसने लिक्विडिटी लिया है, यहाँ से कंफर्मेशन आया है इसका, तो तभी ये दोबारा से शॉर्ट, इसने दोबारा से यहाँ से लिक्विडिटी लिया तब गया ये ऊपर। ओके, तो इसमें दो चीजें हैं। दो चीजें हैं, अगर यहाँ से हम लॉन्ग का वेट करेंगे ना, तो फिर ये देखना पड़ेगा इसने, हाँ ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया तो फिर शॉर्ट का ट्रेड आप बनेगा यही ये। कर दो काफी। तो ये शॉर्ट का ट्रेड बनेगा फिर यहाँ से, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, RBRD, यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप, और टारगेट फिर ये वाला लो, और फिर ये। ओके, इक्वल इक्वल हाइस और उसके ऊपर FEG, पहले से ना यहाँ यहीं से लिक्विडिटी फिर स्वीप किया है, ये इक्वल हाइस के ऊपर FEG से, और फिर ये नीचे गया है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करके, फिर ये वाली लिक्विडिटी लिया, फिर ऊपर गया है बाद में। तो शॉर्ट का ट्रेड बनेगा और ये वाला लॉन्ग का ट्रेड बनेगा। ये वाला लॉन्ग का ट्रेड कैसे बनेगा? ये वाला लॉन्ग का ट्रेड, ये जो रेंज था, क्योंकि ये यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था ये, और ये वॉल्यूम इम्बैलेंस बन गया था यहाँ पे। ठीक है, इस कैंडल में कंफर्मेशन हुआ, ये वाले कैंडल में, और यहाँ पे एक 1 मिनट में ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, तो यहाँ तक गया, और टाइम कितना था, 9:30। उसके बाद उसने ये जितने ये फेलियर स्विंग्स, ओके, इसको ब्रेक किया, इसको ब्रेक किया, इस FEG पे आया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया था, क्योंकि ये लो टूट गया। यहाँ लिक्विडिटी स्वीप नीचे, और इस वाले लिक्विडिटी तक पहला टारगेट, फिर यहाँ तक आया है। ओके, देखो इसमें ये ट्रेड है कि ये तुम्हें थोड़ा समझ में आया, ये वाला पार्ट आया, ये वाला, इसको कैसे ट्रेड जी करोगे तुम? जी सर। कैसे कैसे करोगे, मतलब अगर ये बन रहा है जैसे ये ऊपर खुला, जी ठीक सर। है, यहाँ पे इक्वल लोज तुम्हें दिख रहे हैं, यस सर। और ऊपर FEG दिख रहा है। ठीक है, यहाँ से भी इसने, ये लो था, ये हाई था, इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया ऊपर जाके, पहला पॉइंट तो ये है। जी सर। यहाँ से रिजेक्शन लिया, अब ये नीचे आ रहा है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से साथ यहाँ पे एक लिक्विडिटी ये, बैलेंस। हाँ, वॉल्यूम इम्बैलेंस या गैप। ठीक है, ये अगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है तो यहीं कहीं फिर ये ग्रीन कैंडल ऑर्डर ब्लॉक है, जो अगर ये ब्रेक हुआ तो ये ब्रेकर बन गई, ब्रेकर ब्लॉक के पास आके, और वॉल्यूम इम्बैलेंस से इसने लिक्विडिटी स्वीप किया और ऊपर गया। ऊपर कहाँ तक गया? ऊपर ऑर्डर ब्लॉक तक ऑर्डर गया ब्लॉक ये। था। ओके, बट ये कैलकुलेशन तभी समझ में आएगी, इसमें दो कॉन्सेप्ट हैं। एक कॉन्सेप्ट ये है इक्वल हाइज वाला, और
उस दूसरा कॉन्सेप्ट ये इक्वल हाइज के ऊपर पीडी एरे बना हुआ है, ये बना मतलब हुआ है, बहुत एफईजी स्ट्रॉन्ग, बना हुआ है। बहुत स्ट्रॉन्ग जोन हो जाता है। हाँ, और ये ऊपर क्यों जा रहा है? ऊपर इसलिए जा रहा है क्योंकि इसने यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है और ये ब्रेकर ब्लॉक बनाया है, और उसी से ये वॉल्यूम इम्बैलेंस, और यहाँ इस कैंडल ने जब इसका लिक्विडिटी स्वीप किया ना, तब हमें कंफर्मेशन आएगा ऊपर तक का। और ऊपर इसे जाना इसलिए भी था क्योंकि इक्वल लोस बने, और साथ में एफईजी वगैरह था, तो ये सबसे लिक्विडिटी लेना था इसे। अब ये यहाँ पे गया, ये यहाँ से लिक्विडिटी तो लिया इसने, लेकिन इसने इस वाले कैंडल से लिया, इसका हाई, इसका हाई भी ब्रेक कर दिया था, इसका इसका हाई ब्रेक नहीं किया था, और जस्ट टच करके आ गया था ऊपर एफईजी तक, ज्यादा अंदर गया नहीं है, तो फिर ही ऊपर गया। और ये वाला ट्रेड यहाँ से कंफर्म होगा, इस पे नहीं होगा, ये सेकंड लेग पे होगा, क्योंकि यहीं से इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और ये 2022 मॉडल बना है 1 मिनट के टाइम फ्रेम में। और इसका टारगेट क्या होगा? इसका टारगेट सिंपल ये होगा, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ था ना ट्रेड, सर तो ये पहला पुल बैक, दूसरा रेंज, ऑर्डर पेयरिंग, ठीक है, तो ये यहीं तक का टारगेट है इस, तो ये इसके ओटी जोन तक आया और फिर वापस घूम गया। कॉन्सेप्ट क्या क्या लगा है इसमें, हमें बस ये देखना है कि इक्वल हाइज है, ऊपर सप्लाई है, मार्केट वहां से खुला, रिजेक्शन लिया, लेकिन यहाँ पे भी ब्रेकर ब्लॉक बनाया, साथ में वॉल्यूम बैलेंस, वहां से लिक्विडिटी स्वीप कर रहा है, तो यहाँ तक का पहला टारगेट, इसके हाई तक का दूसरा टारगेट, फिर यहाँ पे वो एक एफईजी भी बना है, एफईजी तक का चाहे टारगेट ले सकते हो, तो एफईजी या ऑर्डर ब्लॉक तक का टारगेट। और उसके बाद अगर हम यहाँ पे लॉन्ग का व्यू लेंगे, तो लॉन्ग का व्यू इसलिए अभी यहाँ से नहीं बनेगा, ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया, और यहाँ पे आरबीआरडी बना, तो ये वहीं से गया, लिक्विडिटी स्वीप किया, रिजेक्शन, तो ये नीचे का ट्रेड के का कंफर्मेशन दे रहा है। यहाँ पे नीचे का ट्रेड कहाँ पे जाएगा? जहाँ पे लिक्विडिटी होगी। लिक्विडिटी कहाँ पे थी? वॉल्यूम इम्बैलेंस और नीचे का ऑर्डर ब्लॉक, या हाँ, एफबीजी। ये वाला लिक्विडिटी नहीं लिया था इन्होंने लो का, ठीक है, और ये वॉल्यूम इम्बैलेंस वगैरह जोन, और ये फिर ओटी जोन तक आया, तो ये था इसका। सर एक मिनट, ओके, तो गया। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। मैं इसमें आपको ये बोलने वाला था, इसमें मेरे को एक बार ओटी जोन दिखाने के लिए एक बार वो लगा सकते हो फिबोनाची? कौन सा डेट का था? नो प्रॉब्लम सर, हो गया तो रहने दीजिए सर। और एक क्वेश्चन ये था सर, उसमें वो डायरेक्ट वॉल्यूम इम्बैलेंस से जब ऊपर जा रहा है तो डायरेक्ट एंट्री ले लेंगे सर? देखो, मॉर्निंग में तो डायरेक्ट ले सकते हो, क्योंकि वो टच करके ऊपर जा रहा है, बस पुल बैक करके। मॉर्निंग में तो उसने कंफर्मेशन दे दिया ना पिछले कैंडल को एंगल एंगल करके, और सीधा गिरा है तो सीधा ही ऊपर जाएगा। अगर कोई चीज सीधी गिरती है और सीधी ऊपर जाती है, सीधी नीचे आती है तो सीधी ऊपर, ऊपर गई तो सीधी नीचे, ऐसा। अम, कुछ और देखते हैं। अच्छा, ना नौ 9th का था ये, 9th, यहाँ पे, तो इसको कट कर देते हैं। ये तो चलो, ये तो समझ में आया कि इक्वल हाइज है और यहाँ पे एफईजी बना हुआ है, तो यहाँ पे तो आएगा मार्केट ये लिक्विडिटी लेने, इसी सिंपल लिक्विडिटी एरिया है।
दूसरा ये भी ये इसके ओटी जोन में था और इसने यहाँ लिक्विडिटी स्वीप करके ऊपर गया था। तो ये 5 मिनट में हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन वाला ये जोन है, क्योंकि इसने सबका लिक्विडिटी लिया और फिर ऊपर चला गया। तो यही रीजन है। अच्छा, ये यहाँ पे इस एरिया तक आया था ऊपर खुला और ऊपर खुलने के बाद यहीं से फिर इसने लिक्विडिटी लिया और नीचे। तो ये तो 5 मिनट में था, वो हमें ट्रेड तो 1 मिनट में करना है। सर ये आप ओटी की जोन बता रहे हो, उसमें ओटी में फिबोनाची लगा सकते हो एक बार? ये न ओटी जोन। ये आ गया ना, ये 0.618 से लेकर 786 तक। तो ओटी एरिया में है। देखो बायर तो आएगा, ओटी जोन में आएगा वो किसी भी लेग के। तो 5 मिनट के स्ट्रक्चर में ये ओटी एरिया था। हेलो सर। हाँ, हाँ, ये ओटी ही लगाया, तो सर इसमें ओटी मतलब ये ओटी पे प्रेशर आया, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। ये वाला है ना ये। इसमें वो स्ट्रक्चर बना ना रिवर्सल का। जो ओटी रिवर्सल बनता है उसमें पहले ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। हम्म, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया डेटा स्ट्रक्चर हुआ। तो कहाँ तक आया? ओटी जोन तक आया। ओटी ओके। जोन में लिक्विडिटी स्वीप और ऊपर चला गया, ओके। ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये नीचे पूरा एकदम एंड तक आ चुका है, ये वाले जो क्या नाम है इसका, लास्ट जो पिन बार बना हुआ है उसके हिसाब से। जी सर, क्लियर सर। ये वाला पिन बार। यस सर, ये वाला पिन बार ओके। अच्छा, ये तुम कह रहे हो कि एकदम नीचे तक आ गया ये। आ गया, इसलिए समझ में नहीं आया था ओटी जो कौन सा वाला बना हुआ है। ओटी ओटी वैसे ये 79% से लेकर और ऊपर तक का होता है, ये अच्छा। 62%। जी सर। लेकिन ये कैंडल ये इसने लिक्विडिटी स्वीप किया है ये इन सब का ना, यहाँ पे। और फिर ऊपर ही गया है ये 786 से। जी सर। तो इस वाले लेग का डिस्काउंटेड एरिया है और यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप। बस क्वेश्चन ये आता है, इसको ट्रेड कैसे करना है? अगर हम करेंगे भी तो मॉर्निंग में ट्रेड कैसे करना है, तो वो क्वेश्चन है। तो उसका फिर वही आंसर है जैसे उसमें 1 आवर में वो 1 मिनट में जैसा उसका स्ट्रक्चर बन गया था, या तो वैसे ट्रेड कर सकते हैं और ठीक है। यहाँ से आया इसका लिक्विडिटी स्वीप और ये हमें श्योर है ये ब्रेकर ब्लॉक बन गया, तो ऊपर जाएगा। ऊपर कहाँ तक जाएगा? ऑर्डर ब्लॉक तक। तो ये 9:30 तक ये ट्रेड बना था। अदरवाइज तो ये वाला ट्रेड तो है, लेकिन ये मॉर्निंग ट्रेड नहीं है, ये तो डबल बॉटम वाला ट्रेड है। ओके। अब तुम क्या टेस्ट दोगे रैंडम कहाँ से यस सर। एंट्री बनेगी? जी सर। आईआरएल आईआरएल शो करो चलो मुझे कुछ रैंडम डेट्स पे कहाँ कहाँ आप से एंट्री बने। आप नो स्क्रीन तुम शेयर करोगे? प्रॉब्लम दिखाओ। सर, नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम सर। कोई भी रैंडम डेट का ले लेते हैं चार्ट। जैसा आपको अच्छा लगे सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। निफ्टी स्क्रीन शेयर करता हूँ। निफ्टी आज तुम्हारे क्वेश्चन आंसर क्लास चलेगी नो आज। प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम सर।
आप जो करोगे मैं अच्छे के लिए ही करोगे, मैं ये मान के चल रहा हूँ। आज तुम्हारा टेस्ट लेंगे आज। नो प्रॉब्लम सर। बोलिए सर, कौन सी डेट? सर मुझे एक लगाओ मिनट का कैलेंडर। टाइम हाँ दीजिए, 1 मिनट का टाइम दीजिए ठीक, सर। ठीक है, ओके। जी सर, रेडी करें? हाँ ओके। सर, बोलिए, डेट बोलिए सर। डेट देखो, सितंबर में लगाओ कोई। सितंबर सितंबर में जाओ, इसमें कैलेंडर में जाओ ना, कैलेंडर में आ जाएगा। कैलेंडर। दिसंबर, हाँ सितंबर में कर दो। यस सर। इसमें देखते हैं कोई ट्यूसडे का देखते हैं, 16, 16। ठीक है। उधर था ये, उधर नहीं, इधर नहीं है, जहाँ 16 लिखा है। जी सर, कोई भी चल। हाँ, ये 16 वाला कैंडल ये कट कर दो नीचे। कैसे कर दूं? और 16 वाला भी कर दो कट। हाँ। कौन सा? अच्छा, तुम्हारा 5 मिनट का चार्ट है। ये सर 5 मिनट का सर। ओके, तो 16 का हो गया है ना कट? हाँ। हाँ, अब बताओ। तो डेली से स्टार्ट करो, तब पहले पता चलेगा स्ट्रक्चर। ओके। पहले तो ओके, चलो 5 मिनट में, 5 मिनट में जाओ। 5 मिनट। और 16, 16 को ऑन कर लो। 16 का ऑन नहीं है सर अभी तो। हाँ तो ओके, तो ये जो 12th वाला जो है ना, 12th के डेट में यहाँ से दिख रहा है हमें। यस, ये ठीक वाला। है। हाँ, हम्म, तो ये तो आपने एक्सप्लेन किया ही सर लगभग अभी। हम्म तो इसमें एंट्रीज बताओ कहाँ बन रही है ये, IRL पे। 16 को IRL की एक एंट्री यहाँ पे नहीं, बनेगी। ये 12th का है ना, हाँ यहीं पे बताओ IRL पे एंट्री यहाँ क्यों बन रही है यार। सर एंट्री तो अपन स्मॉलर टाइम फ्रेम में लेंगे, तो ये 5 मिनट का है। एक एंट्री यहाँ पे देखेंगे और एक बार शॉर्ट की एंट्री देखेंगे। शॉर्ट तो नहीं बनेगा, मूविंग एवरेज ऊपर है। नहीं, ये वाली साइड से एक शॉर्ट बनेगा छोटा सा मूविंग एवरेज तक का। हाँ। उसकी बात है। हम्म तो यहाँ पे कट करके 1 मिनट में दो चार्ट स्प्लिट करूँ, ऐसा हो तो? नहीं, बस ये अभी तो ये देखना है मेरे को, जो एंट्रीज तुम ले रहे हो तो कहाँ लोगे, मतलब IRL पे लोगे? हाँ सर। तो 1 मिनट पे लगाऊँ या 5 मिनट में दिखाऊँ सर? 5 मिनट पे ही दिखा दो अभी।
एक एंट्री यहाँ पे लेंगे सर जहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुआ और साथ में CIS भी हुआ होगा, लास्ट रेड कैंडल होगी तो अपन लेंगे। जबकि ये हाँ मॉर्निंग का है, सुबह में लिक्विडिटी ज्यादा होती है, फास्ट मूव होती है, तो डायरेक्ट लिक्विडिटी TS टर्टल सूप करने के बाद डायरेक्ट ले सकते हैं एक अच्छी कैंडल के बाद। ये तुम्हें अगर उसमें 11 बजे वाला मूव समझ में आ गया? ये आगे, हाँ, जी सर, ये 11:05 का है ये वाला, हाँ। जी सर, ये ये वाला मूव कहाँ पे तुम एंट्री लोगे? उसके लिए मुझे एक लाइन यहाँ पे पहले ड्रॉ करनी पड़ेगी जिसकी वजह से मैं भी क्लियर हो जाऊँ। और ये एंट्री मतलब कैसे बनी? जी सर, ये डे का हाई था तो उस एक साथ में ब्रेक करेगा नहीं, तो यहाँ पे ब्रेक किया तो यहाँ पे थोड़ी 3 कैंडल की रेंज बना रहे हैं, तो ये अपने एक पिवोट ऑर्डर ब्लॉक टाइप बन गया है 5 मिनट में। और यहाँ से मूविंग एवरेज से लिक्विडिटी स्वीप की है, यहाँ पे लिक्विडिटी मूविंग एवरेज से स्वीप की है और ये FDG बना हुआ है नीचे। हाँ, तो ये जो ग्रीन कैंडल जहाँ से एंट्री बनी ना, ये कट कर दो, रिप्ले में जाके इसको कट कर दो, ये जो एंट्री बनी थी। ये FDG बना हुआ है। हाँ, तो ये जो ग्रीन कैंडल जिससे ऊपर गया है ना, ये, हाँ, ये कट कर दो। डन सर। अब इसमें FVG मार्क करो। FVG, एक तो ये बना है, नीचे भी बना हुआ है। ये सर नीचे भी बना हुआ है इधर। ओके, अब जाओ 1 मिनट में। अच्छा, ये यहाँ से अब FDG प्राइस। हाँ, अब देखो 1 मिनट में कैसे एंट्री लोगे। जी सर, प्ले करूँ सर। हाँ, प्ले करो। मैं इसे थोड़ा स्लो कर देता हूँ एक बार के लिए। हम्म सर इसमें एंट्री यहाँ पे बन जानी चाहिए थी। यहाँ पे ये कहाँ पे? ये ग्रीन ग्रीन लाइन ड्रॉ की है वहां पे। ये अ, लास्ट रेड कैंडल, इसके बाद ये CIS भी हुआ है, इसमें इको लो भी है और टर्टल सूप भी हुआ है। ओके, टर्टल सूप हुआ है। और ये टर्टल सूप हुआ है, इसने टर्टल सूप भी हुआ है, ये कैंडल का ये अच्छा जा रहा है, तो यहाँ पे अपन एंट्री ले सकते थे। यहाँ पे इनकेस एंट्री मिस हो जाती है तो फिर यहाँ पे भी ले सकते हैं, क्योंकि ये वापस से यहाँ पे CIS भी हुआ है, ये इक्वल हाई का वो बना हुआ था ये रेंज, तो अब ये हम्म उसको ब्रेक कर रहा है। हम्म और जो यहाँ पे सेलर थे उसके वजह से ये रेड कैंडल का इफेक्ट तो आया ही है। हम्म। तो ये एंट्री तुम्हारी जब ये नीचे वाले FVG से गया है, लिक्विडिटी स्वीप करके फिर ऊपर ग्रीन कैंडल, तब बनी 50 है। मूविंग एवरेज से लिक्विडिटी स्वीप किया है, तो बस एंट्री ले सकते हैं सर यहाँ पे। हाँ, और लिक्विडिटी यहाँ पे स्वीप तो CIS उसने भी हुआ वहां है। से किया है ना, यहाँ से। FVG तो जो था ये ये नीचे। सर ये दो F, FBG थे, अपन 5-5 मिनट में दोनों FBG, ये ऊपर वाला FBG पहले वाले कैंडल का था 5 मिनट का, और ये नीचे वाले कैंडल का, नीचे वाले हाँ, कैंडल से FBG स्वीप किया है। हाँ, साथ में दो 5 मिनट, ये 1 मिनट के इक्वल लोज भी बनाए इसने, जी छोटे सर। से। ओके, तो लिक्विडिटी स्वीप और फिर ऊपर, जी सर। हाँ, तो वहां पे एंट्री हो जाएगी। एक चीज और है, देखो इसमें एक चीज नोट डाउन करो, इसमें ना, ये इससे पहले भी इसने रेंज बनाई थी, स्टॉप लॉस सेट की है इसने, बड़ी सी इक्वल लोज की, उनके नीचे गया है, ये वाली, हाँ, उसके नीचे गया है और लिक्विडिटी स्वीप करके ऊपर जी FVG सर। से। तो कहाँ पे एंट्री लोगे तुम? ये ग्रीन कैंडल पे ना, ना कि ब्रेकआउट। यहाँ पे हाँ, ब्रेकआउट वगैरह ERL पे नहीं लोगे, ऐसे मार्क करके कि 5 मिनट में FVG या 15 मिनट्स में बनाए, और उस पे जब 1 मिनट में कंफर्मेशन आता है तब तुम्हारी एंट्री बनेगी। जी सर।
ठीक है। एंट्री राइट है सर? हाँ ये एंट्री राइट है, इसमें फिर तुम्हें लॉस नहीं होगा, कैसे भी कर लो लॉस होगा ही नहीं। सर अगर इसमें फिर वो विक्स कम है तो भी लॉस नहीं होगा सर, जैसे कि इंडियन विक्स अभी कम चल रहा है तो? उसमें प्रीमियम कम बढ़ रहा है, अपने हिसाब से तो वो चल रहा है, लेकिन थोड़ा स्लो चल रहा है, बस ये है। लेकिन मॉर्निंग में तो होता है मोमेंटम, तो प्रीमियम थोड़े से उसमें कम स्पीड से जा रहे हैं, बस ये है। ओके, अब इसको कर लो बड़ा दूसरे टाइम फ्रेम में, बिगर टाइम फ्रेम में कर लो। आईटीपी इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम 5 मिनट पे कर दिया सर। इसको करो तुम 70 मिनट 75 मिनट्स में। 75 मिनट सर। ठीक है, अभी ये ड्राइंग हटा दो। ठीक है, अब थोड़ा सा चार्ट को एक्सटेंड करो, डेली करो एक बार। देखिए हाँ, अब देखो ये कौन से डे का कैंडल था ये? यहाँ पे ये वाला जो नहीं, ये हम लास्ट जो कैंडल देख रहे थे, बिल्कुल जो ग्रीन बना है, लास्ट कैंडल। ये 2 सितंबर। मंडे, फ्राइडे, फ्राइडे का कैंडल है। नहीं सर, ओके। एक्चुअली अपन 16 सितंबर का देख रहे थे, इसमें 2 सितंबर दिख रहा है। अगर 5 मिनट में जाके दिखेंगे तो वो 12 सितंबर पे आ जाएगा सर, क्योंकि अपन ट्यूसडे का देख रहे थे कैलेंडर का, ट्यूसडे का। 16 सितंबर का एक्चुअली 12 सितंबर का देखने लग गए थे अपन। 16 का लगा दो, गो टू। आएगा नहीं वो चार्ट, शायद वो करना पड़ेगा दोबारा से, इसको हटाना पड़ेगा रिप्ले को। ओके, बाकी चार्ट कट कर दो। वन वो उस पे करो ना, डेली में करो तो अपने आप ही कट हो जाएगा। 17 सितंबर को हटा दो, दोबारा से करोगे तो आ जाएगा। हम्म, अभी हमें ये देखना है 17th। ठीक है, तो 17th तो ऊपर गया, 18th का हमें ट्रेड करना है, तो अब देखते हैं कैसे कैसे करोगे, क्या व्यू क्या बन रहा है तुम्हारा? सर मेरा व्यू ऊपर का लग रहा है, क्योंकि एक तो ये यहाँ पे इक्वल हाई है। ओके, इक्वल हाई है, ठीक है। ये मैं इसे रेड कर देता हूँ। ठीक है, दूसरा सर कि एक ये एक टारगेट ये भी है। ठीक है, ये भी एक इक्वल हाई है। और ये तो कवर हो गया। एक ये ऑल टाइम हाई है चार्ट के हिसाब से। हम्म, इक्वल हाई के कलर अलग कर दो। ओके, इक्वल हाई। हम्म, अब हमें देखो क्या करना है मुझे इसमें। इसमें ऐसा लग रहा है, मेरा व्यू इसने, ऐसा है सर, मेरा व्यू ऐसा है हाँ हाँ, कि अगर ये ऊपर का अपन को इंडिकेशन देगा तो ऊपर जाएगा। ये पिवोट ऑर्डर ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है जिसे यहाँ से गिरा था, फिर उसके बाद नीचे आएगा। अगर ये यहाँ से अपन को नीचे का इंडिकेशन करता है कि पहले नीचे गैप अप वगैरह या कुछ ऐसा हो, जो ये यहाँ पे पीसी बॉटम बना हुआ है, तो ये यहाँ तक भी यहाँ से जाके फिर ऊपर जा सकता है। अ, इसमें लिक्विडिटी बताओ कहाँ कहाँ पे अच्छी खासी, स्टॉप लॉसेस कहाँ पे लोगों के? ये डेली का चार्ट है सर, उस हिसाब से थोड़े बड़े स्टॉप हाँ लॉस बनेंगे। हाँ, एक ही यहाँ पे है। ये ठीक अपना है, वॉल्यूम इम्बैलेंस है, पीडीआर है। ठीक है। एक वॉल्यूम इम्बैलेंस है। एक ये बना हुआ है पिवोट, ये ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पे नीचे भी यूएस इसको ऑर्डर ब्लॉक मानेंगे, तो ये अभी ऑर्डर ब्लॉक पे ही है।
और ये नीचे भी यहाँ पे वो बना हुआ है, ये पिवोट ऑर्डर ब्लॉक, पिवोट ऑर्डर ब्लॉक और इनसाइड बार। ये भी एक लिक्विडिटी एरिया है, यहाँ पे भी एक वो रहेगा कि भाई यहाँ तक आया तो अपना पूरा ट्रेंड ही चेंज होएगा सेल का। नहीं, और इतनी यहाँ जल्दी तो नहीं करेगा इसमें, इतनी वो दे जल्दी एवरेज वो ऊपर है और डबल बार बॉटम बनना क्या है। इसमें वो चेक करो कि स्टॉप लॉसेस कहाँ दिख रहे हैं तुम्हें, दिख रहे हैं तुम्हें कहीं लोगों के पड़े हुए, कहाँ स्टॉप लॉस लगा रहे हैं, वो कहाँ पे लगाते हैं? लोग डबल हाई, ये इक्वल हाई इक्वल पे स्टॉप लॉस लगाते हैं। लोगों के स्टॉप लॉस यहाँ पे होंगे, ठीक लोगों है। के स्टॉप लॉस यहाँ पे नीचे होंगे, ये हाँ इक्वल लो के नीचे। हाँ, तो हमें इतना जरूरत है क्योंकि क्या बोलो सर? मतलब हमें इतनी नीड है क्योंकि शायद इतनी रेंज ये कवर करेगा नहीं डेली में कि जी पूरा सर, ही नीचे आ जाए। जी सर। तो और इक्वल हाइस और या इक्वल लोस के ऊपर जाने की कंडीशन क्या होती है, मतलब उसके ऊपर क्या होना चाहिए? अगर इक्वल हाई बना हो तो उसके ऊपर क्या होगा कोई जिससे पीडी वो, एरे होगा, हाँ, एफबीजी या फिर पिवोट ऑटो ब्लॉक वगैरह, कोई पीडी एरे होगा। हम्म, ठीक है। अगर एफबीजी होगा तो मतलब वो एक बहुत ही स्ट्रांग एरिया की वहां से, अगर जैसे ये यहाँ पे एफबीजी होता है, ये यहाँ पे एक नया यहाँ पे पीडी एरे है, यहाँ पे हम्म वॉल्यूम इम्बैलेंस है सर। हम्म तो ये वॉल्यूम इम्बैलेंस है, तो यहाँ पे ये इक्वल हाई के ऊपर, तो ये ऐसा हम्म, है कि टच करके नीचे आ सकता है, पर ये यहाँ थोड़ा नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा, क्योंकि हाँ, मूविंग एवरेज और स्ट्रक्चर अपना बाय का बना हुआ है। क्योंकि सेल साइड कर्व था ये मार्केट मेकर का, फिर ये हम्म इसने यहाँ के जो पिवोट ऑर्डर ब्लॉक वगैरह थे वो इसको मिटिगेट किया, वापस नीचे आया, फिर अब ये ऊपर जा रहा है। तो ये मार्केट मेकर मॉडल का एंड तक टच करेगा ही, या कोई पीडीआर है तक। हम्म सही है। अ, ठीक है, चलो फिर इसको चलाओ, 5 मिनट में देखते हैं। ओके सर, 5 मिनट। हम्म अभी जैसे कि यहाँ पे एक व्यू ये बना हुआ है 5 मिनट का, कि भाई ये बना हुआ है, और ये यहाँ पे भी एक एफपीजी ही बना हुआ है ये वाला। हम्म 5 मिनट ज्यादा। में 5 मिनट में ये कोई एंट्री लेके दिखाना कि कहीं बनेगी तो। ओके, ये 15 मिनट का ये एफपीजी बना हुआ है, ये 5 मिनट हाँ, का मैंने कर दिया सर। ओके ओके ओके, प्ले। यहाँ पे भी एंट्री बन रही है। क्या बात ओपनिंग। यहाँ पे अपन एक मार्क कर सकते हैं, ये आरबीआरडी। नहीं, अभी वो ब्रेक नहीं हुआ ना नीचे आके। ओके, हम्म आरबीआरडी में भी ब्रेक होना चाहिए। हम्म ये बना अपना पिवोट ऑर्डर ब्लॉक, और जैसे इनसाइड बार के ऊपर जाएगा तो अपन यहाँ से जाके स्मॉलर टाइम फ्रेम में ले सकते हैं। 1 मिनट में देखो कैसे बना एंट्री। इनसाइड बार, हम्म ये यहाँ पे वो इसका वीक है, तो पहले भी यहाँ पे बाइंग आई तो उसका इफेक्ट तो आना ही था, जो आया नहीं था वो उसका इफेक्ट आया है। ये 1 मिनट में उससे गया है ये ऑर्डर ब्लॉक से। ऑर्डर ब्लॉक से। हाँ, लिक्विडिटी स्वीप करके। अ, मुझे तो आप कौन सा ऑर्डर ब्लॉक की बात करो, ये नहीं समझ में आ रहा क्या। ये जो रेड कैंडल है ना, लास्ट वाली, हाँ, तो ये रेड कैंडल है, ये ये लास्ट जी सर, रेड लास्ट कैंडल थी ना ये, उसके बाद जी ऊपर चला गया। जी सर। ये ये ऑर्डर ब्लॉक इसलिए बनेगा क्योंकि ऊपर बीओएस हुआ है इसलिए। हम्म ये ऑर्डर ब्लॉक से आया, और ये इनसाइड बार बनी यहाँ पे। हम्म जैसे इनसाइड बार का ब्रेक होगा तो भी बाय कर सकते हैं यहाँ पे, और फिर उसके बाद आराम से राइड कर सकते हैं। ओके। ये ईआरएल था, आईआरएल पे आया, वापस उसका हायर हाई बन के ईआरएल बन चुका है। अब लगाओ 5 मिनट का चार्ट, देखते हैं और कोई एंट्री बनेगी। अभी तो कोई एफईजी नहीं दिख रहा है, और ये 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 ट्रेड कर सकते हैं क्या सर, ये सेल का?
मैं पूरी ड्राइंग हटा सेल के का वापस एक बार करता हूँ। सेल का यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है ये तो, और ऑर्डर ब्लॉक ये रेड वाला कैंडल बना हुआ है। ये PO3 के हिसाब से चेंज कर सकते हैं, CRT3 के हिसाब से। एक ही रेड कैंडल का ट्रेड होगा फिर ये, बस। जी सर, एक ही रेड कैंडल, क्योंकि इसका टारगेट अपना यही रहेगा, इसका कैंडल का ओपन या हम्म लो, ये वाला टारगेट रहेगा सर, क्योंकि कैंडल ऑफ 3 के हिसाब से बनेगा। हम्म हाँ ठीक है। और अभी देखो कहाँ पे एंट्री बनेगी। और प्ले करो तब पता चलेगा। ये एक पिवट ऑर्डर ब्लॉक ये काउंट होगा। ये क्योंकि यहाँ पे देखो BOS हुआ है, यहाँ पे BOS हुआ है। तो देखो और कुछ बना है यहाँ पे। FBG बने सर। तो एंट्री कैसे होगी फिर उस पे। ये वाइट कलर, ये FBG बना हुआ है ये वाला, और FBG के अंदर आएगा और इंटरनल IRL हो जाएगा, तो उसके ऊपर अगर यहाँ से जाएगा तो ये वापस पिवट ऑर्डर ब्लॉक और इनसाइड बार बन गया है, ये भी वैसा ही है, इसके ऊपर ले सकते हैं। यहाँ पे CISD भी काउंट होगा। CSG तो हो गया वो 5 मिनट में। एंट्री तुम्हारी FEG पे आ रहा है तो 1 मिनट में जाके क्या कंफर्मेशन आएगा। तो FEG पे आया और फिर देखो कंफर्मेशन कहाँ दे रही है। मेरी एक एंट्री यहाँ पे, ये जो FBG मार्क किया था मैंने, ये FBG था, तो ये यहाँ पे ये 1 मिनट में भी यहाँ पे FBG बना हुआ है। उसके बाद यहाँ पे टर्टल हम्म, टर्टल सूप हुआ है ये वाला, और मैं हम्म, एंट्री करूंगा इस कैंडल के, ये वाली ग्रीन कैंडल पे। हम्म। 1 मिनट 75 मिनट का चार्ट लगाओ यहाँ पे, इसको ऐसे ही रहने दो। देखो ऊपर ड्रॉन लिक्विडिटी है, मतलब ऊपर जाने की जगह है इस पे। तो जो नहीं, ये हमारा वॉल्यूम ये टारगेट वॉल्यूम है। इम्बैलेंस बना हुआ है यहाँ पे। ओके। और ऊपर ये जो इसका पिवट ऑर्डर ब्लॉक है। जी सर। ओके तो वहाँ वहाँ तक देख थोड़ा हो सकता है तो चाहे ठीक है। ये अ, वॉल्यूम इम्बैलेंस वाला जोन है, और ये पिवट ऑर्डर ब्लॉक भी बना हुआ है। ठीक है। ये तो जब तक टारगेट तक नहीं जाता है इनको मिटिगेट करते हुए जाएगा। तो प्लीज सर। हाँ तो ये एक एक एंट्री और इसके बाद अ, फिर वापस से नीचे आया है एक बार, और वापस 5 मिनट में ऊपर जा रहा है। ऊपर TS, ऊपर लिक्विडिटी स्वीप हुआ है, वापस में रेंज में आ गया है। ये कौन सा टाइम पीरियड चल रहा है? ये रिटेलर वाला टाइम पीरियड चल रहा है, इसलिए भी दिक्कत दे रहा है। ओके इसका अभी ये देखो कितना ये मूव कर चुका है, मतलब टोटल। इसको या तो डेली चार्ट में जाके देख लो या जो ओके। 79 नहीं नहीं अच्छा। रेंज से कैलकुलेट करा था सर। मतलब कितने पॉइंट से ऊपर चला गया है कल के क्लोजिंग से। 87। नहीं नहीं 87 गया। हाँ, 87 ओके बोल। तो मतलब अभी है इस पे ऊपर जाने का वो है। अभी ये क्या कर रहा है देखो, अभी इसने क्या किया है। इसने सर अभी ये मेरे ख्याल से अभी ये रेंज में है, ऊपर से TS किया हुआ है। इस कैंडल की लिक्विडिटी स्वीप की
और यहाँ पे इक्वल हाई बनाए हुए हैं। ठीक तो है। ये मुझे यहाँ से वापस नीचे आया, तो यहाँ से शायद ऊपर भी जाए, क्योंकि वापस और एक ऑर्डर ब्लॉक पे आया हुआ है, और वापस से यही बार बार यहाँ पे सेल तो देखेंगे, यहाँ पे अभी देखेंगे नहीं, क्योंकि अभी ये डिस्काउंट जोन में है, प्लस ये बार बार नीचे से बाइंग आ रही है यहाँ पे। चलाओ इसे फिर। कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, पर इसने अभी ब्रेक कर दिया, तो ये अपना यहाँ पे पीएस बनेगा, तो यहाँ पे भी सैलरी देखेंगे। पहला टारगेट होगा ये वाला। इसमें जब ये ऊपर से लिक्विडिटी स्वीप करके आ रहा था, और ऊपर देखो जो तुमने लाइन मार्क की है वो कौन सा एरिया था, टारगेट आ गया था हमारा ऊपर जी सर। 75 मिनट्स का, जी सर, 75 मिनट का ये वॉल्यूम इम्बैलेंस का एरिया है। जो ऊपर तुमने येलो लाइन से ये ये सर, लास्ट ये वाइट कैंडल वाला, में। ये वाइट वाली जो लाइन है ना, वो वॉल्यूम हाँ इम्बैलेंस की 75 मिनट में एचटीएफ की। ठीक है। ये यहाँ पे वॉल्यूम इम्बैलेंस हुआ हुआ है। हाँ सही है। तो 5 मिनट में जाओ। अब ये तुम्हें इस पे इसका जो लिक्विडिटी लेके नीचे आने का लॉजिक दिख रहा है, फेलियर स्विंग बने हैं। ये सर, ये फेलियर स्विंग बने हुए हैं। हाँ तो ये लिक्विडिटी है सारी। अब इसमें ये देखो, ओके, ये कहाँ तक जा सकता है, ओपनिंग वगैरह या उसके ओटीई जोन तक जा सकता है, मतलब जहाँ तक के तुमने मार्क किया है। जी सर, ये ओपनिंग का रेंज मैंने मार्क किया हुआ है, और ये इसकी वीक का ओपन था, ये अपने ओटी जोन तक तो आ चुका है अभी। मतलब इसने 5 मिनट्स में ऑर्डर पेयरिंग वगैरह किया 75 मिनट के जोन से, और पिछले उसका लिक्विडिटी स्वीप किया, और नीचे फेलियर स्विंग्स बने हैं जो इसको लिक्विडिटी प्रोवाइड करेंगे नीचे आने के लिए, और ये फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करके और ब्रेक ऑफ नीचे आ रहे हैं। यहाँ पे ये वाला था, यहाँ पे बीओएस होना था, फिर यहाँ पे बीओएस हुआ, और उसके बाद वापस यहाँ पे रेंज बनाई, वापस से इसने जो ये ऊपर का था, ये मैं भूल रहा हूँ, यहाँ से ऊपर जाके लिक्विडिटी स्वीप की है, वहां पे इसके इनसाइड बार वो ऑर्डर, फिर वो ऑर्डर ब्लॉक से फिर आ रहा है नीचे। ये वाला एफएजी भी बना है ये। एफबीजी भी बना है? बना है सर। तो Dual- कौन सा मॉडल हो गया, एफईजी से नीचे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर से एफईजी करके नीचे जाता है, तो रिवर्सल मॉडल बना है कि? रिवर्सल मॉडल बना है सर, नाम भूल गए सर। ओके। तो नाम नहीं है इसका नाम, रिवर्सल मॉडल का नाम भूल रहा हूँ। अच्छा, ये चलो चलाओ इसे, कहाँ तक जा रहा है? एक मिनट सर। वेनॉम नहीं, वेनॉम नहीं होगा, ये वेनॉम नहीं यूनिकॉर्न है, होगा। यूनिकॉर्न है सर, वेनॉम नहीं है सर। वेनॉम तो बहुत फास्ट आता है सर, वेनॉम छोड़ता है और उसके बाद वापस हाँ। लिक्विड टर्टल सूप करता है और चेंज होता है। वेनॉम तो वो होता है सर, वो यूनिकॉर्न है सर, क्योंकि एक पीओएस हाँ, हुआ, रिटेस्ट किया, एफबीजी बना, और वहां से वापस तो यूनिकॉर्न है। मैं नाम भूल गया सर। एक टारगेट तो आ गया अब ये। जी सर, ये ग्रीन लाइन का अपना पहला टारगेट था जो अचीव हो चुका है। हम्म, ठीक है। तो इसमें एंट्री कहाँ लोगे तुम? सर इसमें Short। एंट्री, शॉर्ट की एंट्री एक यहाँ पे बननी चाहिए सर। एक एंट्री यहाँ पे बनेगी सर। ठीक है। एंट्री हमारी सही है प्रीमियम जोन में इस लेग के। जी सर, एक एंट्री यहाँ पे बनेगी, एक एंट्री ये एक एंट्री यहाँ पे बनेगी सर, यहाँ पे यूनिकॉर्न मॉडल, यूनिकॉर्न यूनिकॉर्न मॉडल। मॉडल पे। यस ओके। सर, ये यहाँ पे इनसाइड बार का भी अपन वो लगाएंगे, और जैसे इसको लोग ब्रेक करेंगे वैसे भी ले लेंगे। ओके। मुझे एक मिनट सर, मुझे ये नहीं पता चला था कि यूनिकॉर्न ऐसा भी बनता है, पर मैंने इसकी फोटो ले ली है कि यूनिकॉर्न ऐसा भी बनता है। ओके ओके ओके। ये तो अपना पिवोट ऑर्डर ब्लॉक इनसाइड इनसाइड बार के वो वॉल्यूम की बचती। अब देखो और रन करो इसे।
मार्केट क्लोज। हाँ, टारगेट के बाद हिट करने के बाद ऊपर चला गया ये। उसके बाद मतलब इतना गैप अप और वो होने के बाद वापस एक बार आया और ज्यादा रहा नहीं, रेंज में ही रहा। हम्म, एक अपना ये वाला रूल भी लगेगा कि अगर 12 साढ़े 12 बजे तक ज्यादा अच्छा मूव नहीं आता ना तो पूरा दिन साइड में भी रह सकता है। ये चॉपीनेस इसलिए आ गया ना उसका। वॉल्यूम 75 मिनट इम्बैलेंस की वजह से। का, हाँ, जी सर। 75 मिनट का टारगेट अचीव हो गया था उसका। जी सर। तो और उसके बाद जो तुम बोल रहे थे कि इसका अभी ऊपर का टारगेट पड़ा है, तो इसने गैप अप किया है सीधा। जी सर। देखो अभी कहाँ पहुंचा ये 75 मिनट्स में। अच्छा, तुम्हारा भी रुकता है ये ट्रेडिंग में 7, आजकल ये रुक रुक के चल रहा है। जी सर, पता नहीं क्या दिक्कत है। मैंने यहाँ पे देखा भी देखा कि मैं बीच में रुक के कि भाई यहाँ पे कुछ बाय सेल का वो भी बनाऊं, मुझे कुछ वो पहले आता था ना बाय का कि आपको हम्म, बाय करना है तो बाय कर लो। तो वो वहाँ पे वो भी नहीं दिखाई दे रहा आजकल। ट्रेडिंग पैनल, शायद ट्रेडिंग पैनल में लॉग इन नहीं है इसलिए शायद नहीं दिखाई दे रहा। नहीं, इसमें नहीं होता। वरना यहाँ पे पहले डायरेक्ट ऑप्शन आने लग गया था बीच में बाय सेल का। हाँ हाँ। वो भी ये लोग ढालते हैं निकाल देते, ढालते हैं, समझ में नहीं आ रहा था। बाकी ऐसा टारगेट तो इसका। हम्म, सर ये सब फेलियर स्विंग्स और ये सब फेलियर, ये भी फेलियर स्विंग्स है हाई साइड से, बाय साइड से, सेल साइड से। तो सर इन सबका कोई इंडिकेशन नहीं होता, इन सबका कोई मतलब निकलता है क्या सर? जैसे कि ये वाले है, ये फेलियर स्विंग है, ये चल के साइड काम आएंगे। ये हिट हो गए ना सारे। क्या सर? ये सारे जब मार्केट ऊपर गया तो ये हिट हो गए ना, मतलब ये मिटिगेट हो गए ना सारे, जब मार्केट इसको ब्रेक करके ऊपर। अच्छा, अभी गया नहीं। जय नहीं सर। ओके, तो ये जब जाएगा तो ये काम आएंगे ये सारे। ये क्या काम आएंगे सर? लिक्विडिटी जोन्स है। ओके मतलब सर। ये पुश करेंगे ऊपर हाई तक जाने के लिए, जो सबसे हाई है ना, क्योंकि ये इनके स्टॉप लॉस हिट होते जाएंगे, ऊपर जाता जाएगा। तो अगर ये फेलियर स्विंग्स बने हुए हैं, ऊपर का टारगेट है, तो हम ले सकते हैं ऊपर तक का। तो ऊपर तक का ले लो टारगेट। ठीक सर। तो देखो अब ये कैसे एक्ट करता है। और इक्वल हाइज भी बने हुए हैं ये छोटे जी उसमें। सर, मैं बात हाँ, ही कर रहा था। ये इक्वल हाइज वगैरह बने हुए हैं, तो ये तो अट्रैक्ट करेगा इसको। जी सर, मैग्नेट की तरफ। हम्म, और एक इक्वल हाई ये भी है। हम्म, सही है, चलाओ फिर से। 5 मिनट में जाके, हम्म, 5 मिनट में जाके किया। पहले गैप अप रेड कैंडल, फिर ये टर्टल सूप हुआ। अभी अपने पास कोई कंफर्मेशन नहीं है, चाहो तो 1 मिनट में कंफर्मेशन देख सकते हैं। टर्टल सूप ये हम्म। एक, अभी 1 मिनट करूँ 5 मिनट करूँ सर, ये दोनों को स्प्लिट कर दूं? देख लो मॉर्निंग ट्रेड अगर करना है इसमें तो 1 मिनट में कर सकते हो पहले तो। ओके सर। मॉर्निंग ट्रेड में अगर ये कंफर्म करके जा रहा है ऊपर तक का, तो टारगेट बन जाएगा। जी सर, इसलिए मैंने पहले लिक्विडिटी, वो रेड मार्क कर दिया। लिक्विडिटी स्वीप किया इसने। जी सर, ये अपना पिवोट ऑर्डर ब्लॉक बन गया है। जी ये इनसाइड बार के बाद यहाँ पे एक एंट्री ले सकते हैं। हम्म, और हम लोग के साथ यहाँ पे जैसे ये गैप अप ओपन हुआ, यहाँ पे एक एंट्री मारी। ये जब ऐसा बन जाती है ना सर, मैं एग्जिट कर देता हूँ हाँ, फिलहाल। उसमें फिर ज्यादा सोचना नहीं है इसमें। जी सर। अदरवाइज कई बार लॉस हो जाता है फिर। वो तो ये एफईजी से ऊपर जब दोबारा जाएगा ना, अब जाए अगर एफईजी से, तो दोबारा कंफर्मेशन बनेगा। अभी ये गया नहीं, इसने इक्वल लो बना के ब्रेक किया, नीचे आ रहा है, ऑर्डर ब्लॉक तक आ रहा है।
देखते हैं अभी क्या करता है। अब ऑर्डर ब्लॉक से एंट्री बनी है इसकी और ठीक है। लिक्विडिटी इसने लिया है, ये एंट्री बनी है इसकी। हाँ ये ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक। इसने स्टॉप लॉस हंट कहाँ का किया देखो, इन लोगों का किया, इक्वल लो वालों का किया है इसने। जी सर, ये वाले इको लो का। हाँ स्टॉप लॉस हंट किया, नीचे पीडीआरए था हमारा। जी सर, ठीक है। इनके नीचे पीडीआर है, ये एफपीजी बना हुआ था सर। हाँ वन वन मिनट में लिक्विडिटी स्वीप किया इसने, अपने प्रीवियस का नहीं किया, उसके बाद फिर ये ऊपर चला गया। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक से। जी सर, ये ऑर्डर ब्लॉक, ये सब 5 मिनट, ये 1 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ था यहाँ पे, क्योंकि ये ऑर्डर ब्लॉक भी इसलिए बने क्योंकि इसने ये वाले हाई को ब्रेक कर दिया, यूएस हुआ है। ठीक है, तो इसमें एंट्री बनी और पहला टारगेट इसका ओपनिंग के हाई तक। ओपनिंग क्यों? हाई या ये वाला हाई रहेगा सर? ये टूट जाएगा, अगर डब्ल्यू बन रहा है ना तो ये टूट जाएगा। जी सर, इसमें एंट्री कहाँ पे बनेगी सर? ये आरबीआरडी भी बना हुआ है ये वाला, ये आरबीआरडी बना हुआ है और ये वापस से इक्वल रेंज बना रहा है। हाँ ये इसको मिटिगेट करेगा, ये दोबारा लगा है। देखते हैं पहले से। खत्म। नहीं सर, खत्म नहीं सर, 10 बजे सर अभी तो। ये अपना ऑर्डर ब्लॉक बना था, वापस से ये आया, मिटिगेट किया, वापस से ये वहाँ पे ही आया है। इसमें ना एक चीज हो गई, ये हुई है, ये रेंज में घूमने लग रहा है और लोअर लो बना रहा है। नहीं इसमें ये भी है कि ये आपका ये ऑर्डर ब्लॉक ये बना हुआ था ना, ये जहाँ पे तुमने मार्क किया ये येलो लाइन, तो ये भी एक वो रेंज बना हुआ था, तो यहाँ तक आया ये। लेकिन इसको ट्रेड 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 करना देखना पड़ेगा। ठीक है, कैसे ट्रेड करना है इसे, तो ट्रेड कैसे करोगे? ट्रेड करने का तरीका तो देखो यही है, जो पहला ट्रेड है ना उसका फिर तुम ये वाला टारगेट ले सकते हो, ये वाला अपना, जो जहां से ये वापस नीचे आया है, तो ये वाला। नहीं नहीं, पहला जो ग्रीन कैंडल का तुमने ट्रेड लिया, अ, ये वाला, हाँ ये वाला तुम इस यहीं तक रख सकते हो फिर ये इसका टारगेट, इस वाले हाई तक जहां से इसने रिजेक्शन लिया, ये भी एक हाई बना है ना, इक्वल हाईज हैं ये, और वहीं से ये रिजेक्शन लेके नीचे आ रहा है, और फिर इसने दिखा, हाँ ये वाला। ठीक है, फिर ये वहां से इसने रिजेक्शन लिया और वापस आया एफईजी पे, फिर ऊपर गया, फिर रिजेक्शन लिया, इसने लोस तोड़े हैं, ये बेसिकली रेंज में घूम रहा है ये मार्केट, एक रेंज में घूम रहा है ये, और रेंज इसलिए बना रहा है इसका फिर ऊपर जाने का मतलब टारगेट आ गया होगा इसका पूरा, इसने जो गैप अप वगैरह किया ना उस दिन का, ये इसने टारगेट वगैरह पे होगा ये। नहीं सर, 75 मिनट्स में देखो टारगेट, 75 मिनट सही है, टारगेट अभी ऊपर गया है। देखो नहीं इसने रिजेक्शन ले लिया ना यहाँ से ऑर्डर ब्लॉक से, 75 मिनट जहाँ तुमने ब्लू लाइन खींची है, ये जो ब्लू लाइन है इसका ऑर्डर ब्लॉक, ये ग्रीन कैंडल बना ना ये सर कीबोर्ड, ये ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है। हाँ ये ग्रीन लाइन के ऊपर देखो, 75 मिनट में क्लोजिंग आई है,
75 मिनट नहीं उधर देखो ना जहाँ से वो था हमारा, नहीं आई है, रेड 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 बना है। जी सर, क्लोजिंग नीचे हुई है, हाँ तो ये फिर इसलिए नीचे टारगेट आया आ गया। नीचे, हाँ। तो ये उसको वहां से मतलब रिजेक्शन लिया है इसने ऊपर से, ठीक है। तो ऊपर से रिजेक्शन ले रहा है 75 मिनट में, तो कहाँ जाएगा, नीचे वाले एरिया तक, अगर एक कंफर्मेशन होता है तो वही हुआ है। इसने गैप अप दिया, वहां से रिजेक्शन लिया 75 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक से, पिवट ऑर्डर ब्लॉक से, और फिर ये नीचे आ रहा है। तो ये चीज मिसिंग है। जी सर। आया ये समझ में? जी सर। वो क्या था कि ये ऑर्डर ब्लॉक पे ही खुला, लेकिन इसने कंफर्मेशन नहीं दिया ऊपर जाने का। ये 75 मिनट में इसने रेड कैंडल क्लोज कर दी, मतलब ये ऊपर तो गया ही नहीं, नीचे क्लोज हो गया, रिजेक्शन ले लिया। जी तो सर। अब हमारा व्यू क्या होगा, देखो नेक्स्ट कैंडल इनसाइड बार बनी है 75 मिनट की, जो हम रेंज बोल रहे थे, ठीक है। उसको ही ब्रेक करके देखो सीधा नीचे आया है, जी और सर। ऊपर कहाँ पे गया, लिक्विडिटी लेके नीचे से। और ठीक है, तो फिर उसके बाद फिर ये दोबारा से एक बार रिटेस्ट करने रेड कैंडल बना रखी है इसने। तो 5 मिनट में देखो इसको ट्रेड कैसे कैसे करोगे। मेन तुम्हें ट्रेड समझ में आना चाहिए, मतलब अगर आ रहा है तो देखो, अदरवाइज नहीं आ रहा तो दोबारा से क्वेश्चन कर सकते हो। ये 5 मिनट का चार्ट है सर। तो ये यहाँ पे अपना बनेगा ऑर्डर ब्लॉक। हाँ ये इसी वजह से ऊपर नहीं गया, क्योंकि उसको क्लोज, उसको ना क्रॉस नहीं कर पाया ये, उससे रिजेक्शन ले रहा है ये। ये ऑर्डर ठीक ब्लॉक है। बना हुआ है यहाँ पे, और ये इसकी वजह से यहाँ पे बीओएस हुआ है, इसलिए यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है। और ये ऑर्डर ब्लॉक भी अच्छा है क्योंकि इसमें एफबीजी के रेट दिख रहे हैं। तो ये वापस ऊपर गया यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक पे, वापस से इक्वल हाइस बनाए यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक से, जहाँ पे टर्टल सूट पड़े हुआ था, इक्वल हाई से ब्रेक हो रहा है, तो अपन यहाँ पे ले सकते हैं। जैसे अभी यहाँ पे भी एक इनसाइड बार बना है, इनसाइड बार का ब्रेक, और इसमें स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाके देख सकते हैं कि भाई कैसे ट्रेड लेना है। ये 5 मिनट के सेल मॉडल के लिए ना 75 मिनट का जोन होगा ये। जी सर, ये 75 मिनट का जोन, 75 मिनट का ऊपर इसके जस्ट ऊपर वो पिवोट ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है ना, ये जो यहाँ हाँ पे ऊपर है वो पिवोट ऑर्डर ब्लॉक है सर ये। हाँ, ये 75 मिनट का जोन होगा, ये पिवट हाँ, ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। ये पिवोट ऑर्डर ब्लॉक की जो लाइन आ रही है अपनी इधर से ही आ रही है। ये जो छोटा इनसाइड बार रेड कैंडल है ना, ये पिवट ऑर्डर ब्लॉक है, इसको मार्क करो, इनसाइड बार रेड कैंडल को। ठीक है। अब ये ऐसा स्ट्रक्चर है। अब 75 मिनट में जाओ। अब इस 70 जो ग्रीन कैंडल है उसका हाई मार्क कर दो, येलो कलर से मार्क कर दो चाहे, ये हाई है, ठीक है। तो पिवट ऑर्डर ब्लॉक का हाई और ये, अब 5 मिनट में आ जाओ। तो अब देखो इसका एक दो दो चीजें बनी है, एक तो ऊपर लिक्विडिटी है इक्वल हाइज वाली, और ये नीचे से ऊपर स्ट्रेट फॉरवर्ड गया है, तो ठीक है। और ये पिवट ऑर्डर ब्लॉक वाला एरिया 75 मिनट का। तो 5 मिनट में अगर स्ट्रक्चर चेंज होता है, मतलब कहीं ये ऑर्डर वो करता है, ऑर्डर पेयरिंग। हाँ ऑर्डर पेयरिंग करता है या टर्टल सूप बनाता है 5 मिनट में, लिक्विडिटी स्वीप करता है पिछले कैंडल का, तो हम 1 मिनट में जाके इसको ट्रेड कर सकते हैं अगर रिवर्सल मॉडल बन जाता है तो देखो 5 मिनट में इसने किया है कहीं, कुछ प्ले ये करके सर ऑर्डर देखो। पेयरिंग की है, ये यहाँ पे टर्टल सूप था, यहाँ पे नीचे हुआ था, तो ये उसका ऑर्डर पेयरिंग की है यहाँ पे। हम्म। ये ऑर्डर पेयरिंग हुआ है। यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप किया है इसने। ये सर पहले लिक्विडिटी स्विच किया था, फिर नीचे बीओएस वगैरह किया हाँ था, फिर वापस इधर आया है। हाँ, फिर उसके बाद एक पैटर्न बना है इनसाइड बार, उसका ब्रेक हुआ है लो का, सर ठीक है। ये इनसाइड तो पार्ट का ये रहा,
इसको मैं वाइट कर देता हूँ। हम्म, जैसे ये इनसाइड बार का नीचे जाएगा तो अपन सेल कर सकते हैं 1 मिनट में जाके। हाँ उसके बाद इसमें रिवर्सल मॉडल बनेगा तो हम कर देंगे सर। बनाओ इसमें रिवर्सल मॉडल, देखो क्या बना है। अ, 1 मिनट इसमें टारगेट देख लो, इसके टारगेट क्या बन रहा है, 1 मिनट में ही देख लो चाहे, हाँ 5 मिनट में देख लो। वो ये रिवर्सल कर रहा है तो एक एक टारगेट ये एफडीजी वाला ड्रॉ कर सकते हैं। एक एफडीजी 5 मिनट में है। और यार नीचे पिवट ऑर्डर ब्लॉक तक का, क्योंकि वो मिटिगेशन एरिया भी है। ये पिवट ऑर्डर ब्लॉक हो गया इसलिए मैंने ब्लू से रखा है इसको। हाँ या पिवट फिर ऑर्डर ब्लॉक अगर ब्रेक हो गया तो फिर नीचे जाएगा। या फिर इसका ओटी जोन तक भी मार्क कर सकते हैं। ओके चलो देखो चलाओ क्या होता है। ओटी जोन ठीक है। आ, 5 मिनट में है तो 1 मिनट में जाके पहले एंट्री देख लेते हैं। एक मिनट के अंदर बहुत बड़ी कैंडल बन गई है ये। हम्म फेलियर स्विंग्स वगैरह बने हुए नीचे पुश कर रहे हैं मार्केट को। अगर कोई पुल बैक बनता है तो एंट्री हो जाएगी। जी सर। पर मुझे नहीं लगता कि पुल बैक इतनी इजीली होगा। पुल बैक आया नहीं पुल बैक ये। से पुल इसने बैक ना आने के पीछे रीजन है ये देखिए सर। मुझे ऐसा लग रहा है अब मैं शायद सही हूँ या नहीं हूँ। एम हम्म इक्वल ये ऑर्डर पेयरिंग ऑर्डर पैरिंग हुई। 75 मिनट्स में ऑर्डर पेयरिंग हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। जी सर। और ये एक छोटा सा ये रिटेस्ट हुआ है रेड कैंडल पे इसने, और वहां से रिजेक्शन लेके चला गया ये नीचे। जी सर। कौन सा छोटा सा रेड कैंडल सर? इसने पहले तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया रेड कैंडल ने, ये वाला। छोटे वाले रेड कैंडल ने, नहीं नीचे जब आया नीचे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जी ये सर। किया। ठीक है, और उसके बाद रिटेस्ट मींस जो ये छोटा सा रेड कैंडल है ना उसी ने रिटेस्ट किया ना, ये कौन वाला सा? ने नहीं, जो दोजी टाइप बना है ये वाला। आगे जब इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, हाँ ये रिटेस्ट किया ना ऊपर, जी सर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर रिटेस्ट। ठीक है, उसके बाद फिर ये दोबारा ऊपर गया एक रेड कैंडल, लेकिन हाँ इसका लिक्विडिटी स्वीप नहीं किया और वापस वहीं से गिरा है फिर ये। 30 सेकंड में इसकी शायद एंट्री बनेगी, फास्ट है ये बहुत। वही है, इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद चांस नहीं दिया, आज बस इसने रिटेस्ट किया है, वो भी रेड कैंडल बनाया है इसने एफईजी तक, और नीचे गिर गया ये, या आरबीआरडी तक। जी सर। ये तब होता है केस, ये केस समझ लो, देखो बिगर टाइम फ्रेम का जोन है और मार्केट स्ट्रेट फॉरवर्ड ऊपर गया था। अब 1 मिनट में देखो इसको, इसमें तुम्हें फेलियर स्विंग दिख रहे हैं होंगे, जी सर। दिख रहे हैं, और इसका टारगेट भी नीचे तक ही दिख रहा होगा। मतलब जो टारगेट बना है ना ये,
तो ये जी 1 सर। मिनट में सेल मॉडल बना हुआ है। ये जितने भी फेलियर सिंह है ना, सबने इसका प्राइस को नीचे पुश कर दिया ये, और सीधा ये जाके वहीं पे रुका है जो जो मिटिगेशन जोन था। जी सर। तभी इतना फास्ट है। स्ट्रेट फॉरवर्ड ऊपर गया था, इसमें स्ट्रेट नीचे आ गया। हाँ, और नीचे आने के लिए ये भी थे ना, इसको हेल्प करने के लिए फेलियर स्विंग। सीधा, और ऊपर इसने ऑर्डर पेयरिंग भी कर दिया बिगर टाइम फ्रेम के जोन से। तो ये इतना ही मॉडल था, ये 1 मिनट का बाय मॉडल, 1 मिनट का सेल मॉडल, ये इतना टारगेट था इसका। आया 1 मिनट में जी बाय सेल, 30 सेकंड में लगा रखा है अभी। जी सर। तो 30 सेकंड का बाय मॉडल, सेल मॉडल, जी सर। ये 1 मिनट का जी बाय और सेल। तो कंप्लीट हो गया ये 1 मिनट का। सर। और ये डे भी कंप्लीट हो गया सर। ये हाँ 19 का ये डे था, नाइट डे। एक चीज और इसमें याद रखो, इसमें टाइम नोट करो, ये कब आया, ये मूव कहाँ से स्टार्ट हुआ है। ओके। 329 ऐसे कैसे हो सकता है। 9:15 यहाँ पे हो गया था 18 तारीख। 1 मिनट का है ना सर। नहीं, आगे जो रेड कैंडल बना है वो कौन सा बना है। ओके, 9:15। अच्छा अच्छा, ठीक है, अब समझ में आया ना। ये जी सर। तो मॉर्निंग का चार्ट है, तभी इतना वॉलेटाइल। मैं वही सोच रहा था, इतना वॉलेटाइल कैसे हो गई एकदम से। जी सर। वो तो इसने मॉर्निंग में ओपन होते ही ब्रेक वेक किया, नीचे आ गया ये सीधा। जी सर। मॉर्निंग का ट्रेड है तो इसलिए वॉलेटाइल है ये। ठीक है। सही था ट्रेड तो। जी सर। अभी 5 मिनट में देखो कहाँ घूम रहा है ये। तुम्हें आ रहा है ये समझ में, जी प्रैक्टिस हो सर। रही है तुम्हारी। जी सर। जी सर। हाँ, वो मेन तो वो मोटिव ये है ना, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो। एक तो एंट्री के, और मार्केट कैसे घूमता है। मार्केट मेकर मॉडल और 75 के जोन से कैसे रिजेक्शन लेता है, कैसे घूमता है। हाँ, और कैसे एंट्री ली जाती है। ठीक है, फेलियर स्विंग क्या करते हैं, जोन से एंट्री बने तो फिर स्ट्रांग होती है जी सर। बिगर टाइम फ्रेम के जोन से। ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए, तब हमारा सब ट्रेड बनता है। कोई और डेट करोगे या ये इसी डेट के आसपास का करोगे प्रैक्टिस। जैसा आप बोले सर। अक्टूबर का कर लो कोई डेट प्रैक्टिस। अक्टूबर का फ्राइडे ले लो, चलो कोई फ्राइडे ले लो, 24 ले लो। वो कट करना पड़ेगा तब आएगा ये। बंद सर, बंद। जी सर। 24 अक्टूबर था। जी सर। 24 अक्टूबर। ये 24 अक्टूबर अच्छा मूव आया सर। 23 का कट करूँ, 24 का कट करूँ सर। 24 का ट्रेड करना है तो 24 का कट करोगे। 24 का कट कर दिया, ये अभी 23 का है सर। अब देखो, एनालाइज करना स्टार्ट करो इसे, क्या भाई डेली में क्या कर रहा है भाई ये और क्या गलत क्या कर दिया, कर रहा है। एक बार और पीछा लेना पड़ेगा 24 के लिए। जी सर। ठीक है। मैं अपने हिसाब हाँ, से ड्रॉ करता हूँ।
हम्म और फिर आपको एक्सप्लेन करने का ट्राई करूंगा। हम्म और ये मेरे पहले के से जो मैंने मार्क कर दिए, मोस्टली मोटे मोटे जितने भी हम्म थे। ये ब्लू वाला ऑर्डर ब्लॉक है, व्हाइट वाला एफईजी है, और येलो वाला अपना गैप है, वॉल्यूम हम्म इम्बैलेंस वाला। हम्म ये अपने ये एफईजी के जोन से आया और यहाँ से रिजेक्शन ले रहे हैं। हम्म ये यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है, डेली का ये है अपना रिजेक्शन ले रहा है। तो नेक्स्ट ये यहाँ पे ऊपर लिक्विडिटी स्वीप करके रिजेक्शन ले रहा है। तो सीआरटी कैंडल 3 के हिसाब से नीचे जाना चाहिए। लिक्विडिटी स्वीप किया है इसने कि ये है सर, ये है जोन होना चाहिए इंपॉर्टेंट जोन है। इंपॉर्टेंट जोन है, 75 मिनट का एफईजी से रिजेक्शन ले रहा अच्छा तो इसका हाई लो मार्क करो फिर। है। और अगर ये नीचे गिरा तो कहाँ तक जाएगा ये भी देखो कैंडल, क्या इसका टारगेट बन रहा है। टारगेट इसका ये तो एफईजी तक जा सकता है, या ओके ये पिछली बार का वॉल्यूम इम्बैलेंस वाला जोन है, वहां तक हाँ जा हाँ सकता है। ये एफईजी बना है, या फिर ये वाला एक लो भी बना हुआ है, ये वाला। ठीक है, मैं ग्रीन से मार्क कर देता हूँ। हाँ मतलब वन डे में तो इतना तो नहीं जाएगा लेकिन 200 पॉइंट कवर करेगा, तो 200 पॉइंट में लगभग यार 200 या 250 300 250 के आसपास 250 के मैक्सिमम। ये वॉल्यूम में, जहाँ पे वॉल्यूम इम्बैलेंस हुआ वहां से मैक्स यहाँ तक जा सकता है 250 के लिए। हाँ ठीक है 75 मिनट्स में देखो। अटक गया सर। ये अटकता है वही 75 मिनट्स में। तो वॉल्यूम इम्बैलेंस बन रहा है मतलब यस एक सर, ऑर्डर ब्लॉक भी है 75 ये। तो भी एक यहाँ पे वॉल्यूम इम्बैलेंस बन रहा है, जिसे मैं 1 पिक्सल में हम्म ऑरेंज से मार्क कर देता हूँ। ये वॉल्यूम इम्बैलेंस वाला जोन है, और ये ऊपर रेंज बनी हुई है। लिक्विडिटी स्वीप हुआ है 75 मिनट्स में। इसका लिक्विड पिछले यहाँ वाला जो हाई था उसका लिक्विडिटी स्वीप हुआ है, तो मेजर चांसेस है कि लिक्विडिटी स्वीप हुआ है तो नीचे जा सकता है। हाँ अगर कंफर्मेशन आया तो फिर तो नीचे तक ही जाएगा। पर इसमें मूविंग एवरेज ऊपर है और उसका एंगल ऊपर है, पर बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से नीचे जाना चाहिए, क्योंकि डेली में अपन को ये बोल रहे हैं कि भाई लिक्विडिटी स्वीप हुआ है, पावर कैंडल सीआरटी कैंडल के हिसाब से। कंफर्मेशन चाहिए हाँ, होगा। अभी ये यहाँ पे हुआ है तो मूविंग एवरेज है, तो अपने यहाँ पे 5 ये 75 मिनट का ही है, वापस से कट कर, ये इतना हो गया है। 15 मिनट का देख लेते क्या है, वही रेंज में बना हुआ है। और 25 मिनट का भी रेंज में बना हुआ है, 5 मिनट का देख लेते हैं। ये 21 का है, ये 24 का भी हुआ नहीं, 20 हुआ है ये। 5 मिनट में आ चुके हैं, प्ले करूँ? हाँ करो। गैप ओके अप, ठीक है। गैप अप होकर रेड कैंडल हो रहा है ये 5 मिनट का। सबके स्टॉप लॉस हिट कर दिए इसने। जी सर, बायर्स वालों, सेलर वालों के भी। हम्म और ये अपने वाले जोन से ऊपर चला गया है। ये 75 मिनट का वो था जो तुमने मार्क किया था ऊपर। 75 मिनट का इक्वल लो बने हुए थे और एफईजी था, पीछे पीछे एफईजी था, एफईजी एफईजी, था। एफईजी बना हुआ तो एक 75 मिनट के जोन से दूसरे 75 मिनट के जोन में जाता है ये। तो उसने गैप अप कर दिया उसको ब्रेक कर दिया तो मतलब दूसरे एरिया में जाएगा अब ये। देखते हैं कौन से जोन में जाता है। रिटेस्ट करके ऊपर ही जाएगा ये 20 से निकल जाएगा। इसका इसका ये वाली लिक्विडिटी शिफ्ट की है, उसके बाद ऊपर जा रहा है। हम्म ऐसे में जब ये ऐसा ब्रेक करता है ना बुलिश होके और 75 मिनट को जोन को ब्रेक करता है
तो हमेशा ये नीचे से ऊपर जाता है, मतलब लिक्विडिटी स्वीप करेगा ऊपर जाता जी है सर। हमेशा। ये मैंने वहाँ पे लास्ट वो एक कैंडल लाइन ड्रॉ की थी जिसमें इक्वल हाँ। इसका लो आ गया था 5 मिनट का। ये इक्वल लो बनाए हैं, इक्वल लो से ऊपर जा रहा है और अपना 1 मिनट में मूवी का एवरेज भी ऊपर की तरफ है, तो ये ऊपर ही जा रहा है। तो ये वापस इनसाइड बार बना है जो ब्रेक के काम करता है ये वाला। और यहाँ से अपन CISD के बाद यहाँ से एक एंट्री ले सकते हैं। हम्म। अपना पहला टारगेट रहेगा ये जो आ चुका, उसके बाद रेंज बनाए, उसके बाद ऊपर जा। हम्म। इसका कंफर्मेशन बैंक निफ्टी से भी आ जाएगा। ठीक है। ठीक है, यहाँ एंट्री सही है, टारगेट भी सही है, ये मॉर्निंग में बन जाएंगे पैसे इसमें। जी सर। अब कहाँ जा रहे हैं ये? नीचे आएगा क्या, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वगैरह करके? ठीक है सर। ओके, इन लोगों के स्टॉप लॉस हिट 5 मिनट्स में देखो। ये एफएजी बना है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। वापस से चाहे तो यहाँ से एंट्री ले सकते हैं क्योंकि ये FBG पे वो IRL पे आया, IRL से वापस एंट्री ले सकते हैं। हाँ, एफएजी लिक्विडिटी स्वीप ऊपर, तो एंट्री ले सकते हैं हाँ वहां से। जी सर, यहाँ से एंट्री ले सकते हैं 5 मिनट में। जैसे ये लिक्विडिटी सूप हुआ, इसके ऊपर का मार्क करेंगे, ये इसके मार्क करेंगे और 1 मिनट में जाके इसके ऊपर ऐसे एंट्री वापस से यहाँ पे वो हुआ है, रिटेस्ट हुआ है और यहाँ से एंट्री ले सकते हैं। बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि रिटेस्ट हो गया तो अपने लिए और अच्छा सेफ्टी हो गई। हम्म। ये यहाँ से ले लेंगे तो इस टाइम प्रीमियम भी बहुत अच्छे भागेंगे क्योंकि रिटेस्ट वापस हो चुका है, 2 बार लोगों को निकाल चुका है। हम्म। ओके, और ये तुम रियल टाइम में देख पाओगे ये वाला ट्रेड ऐसे एफपीजी से आया हो, एंट्री लेनी है? पहले नहीं देख पाता हूँ और सर अभी देख पाता हूँ कि अभी जैसे आ रहा है कैसे आ रहा है। हम्म। साथ में तुमने आईआरएल से एंट्री ली है इसमें, जी सर। टर्टल सूप होने, लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद। लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद IRL से एंट्री ली है तो और वापस रीटेस्ट हुआ 1 मिनट में तो और अच्छा रहेगा। अभी एक टारगेट तो इसका आ गया जो हाई था। जी सर, ये वाला। ये 3 कैंडल में भी बहुत अच्छे प्रीमियम बढ़ जाते हैं। जी सर। और 1 मिनट में अगर रीटेस्ट होकर गए तो मतलब अच्छे खासे लोगों को वापस से आपसे बाहर निकाल के फिर गए तो और भी अच्छा गए। अच्छा, 1 मिनट में भी एफवीजी से गया है ये वापस? जी सर। ओके। मुझे आप परसों की क्लास में बोला था कि अगर 1 मिनट में भी अगर FBG से जाए तो अच्छा जाएगा। हम्म। वापस से वही अ, हो रहा है। हम्म। पर ये यहाँ पे इसलिए यहाँ पे भी इसलिए जहाँ तक ही जाना था क्योंकि ये यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है 1 मिनट का। ये ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है ब्लू कलर। हम्म। अब तो बस वो देखेंगे बिगर टाइम फ्रेम के जोन और एंट्री। तो बिगर टाइम फ्रेम के जोन से एक एंट्री तो आ गई, और उसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो दिया ही नहीं ऊपर। 5 मिनट में देखोगे ना, तो जो एंट्री एफपीजी से आई थी, तो उसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं दिया ऊपर। ओके, ये ट्रेडिंग व्यू में ही है इशू। देखो ये अटक गया सर। हाँ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। ओके, हुआ है 5 मिनट में। जी सर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो हुआ है शायद। ओके। नहीं, क्लोजिंग नहीं आई है सर, क्लोजिंग इतनी अच्छी नहीं आई है सर। हम्म। तो ये वापस और फिर ये इसको मिटिगेट कर रहा है नीचे आके। ओके, लेकिन इसमें अभी मूविंग एवरेज ऊपर है, कंफर्मेशन अभी
बना नहीं खास। ये भी हो सकता है रेंज में हो, क्योंकि अभी इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अब किया है, जो ये पिवट, ये जो रेड कैंडल ग्रीन कैंडल है इसको ब्रेक किया है ना, अब हुआ है इसका। जी सर। तो देखो प्ले प्ले बटन दबा के। ये अब वापस। ये देखो ये कहाँ से रिजेक्शन लेके क्या कर रहे हैं। जी सर। ये यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक बोल सकते हैं सर, क्योंकि ये यहाँ पे पीओएस तो हुआ है इसका, ये लो हम्म। हुआ है। तो ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये ऑर्डर ब्लॉक से लिक्विडिटी स्वीप करके नीचे जा रहा है। वापस से ये ग्रीन कैंडल बनी है लो, क्योंकि नीचे ये बना हुआ है, ये इक्वल लो बने, इसे शायद ब्रेक करने के लिए शायद ग्रीन कैंडल बनी है। हाँ, और ऑर्डर ब्लॉक भी बना हुआ है, वो ब्रेक नहीं हुआ है अभी। जो रेड कैंडल था ना पीछे, वो ऑर्डर ब्लॉक था, जहाँ पे तुमने एक एंट्री ली थी वो ऑर्डर ब्लॉक था, रेड कैंडल, ये नहीं। हाँ ये। सर हम जो अभी कितनी की रॉक क्लास लेने वाले हो सर? अ, कोई नहीं, तुम्हें जाना है तो हम, टेस्ट तो हो गया तुम्हारा। कैसा रहा सर पहले से तो ओवरऑल? काफी इम्प्रूवमेंट है। ओवरऑल सर? और मैं तो ये देखना चाह रहा था, अभी तुम ट्रेड को आइडेंटिफाई कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे। तो क्या सर कर पा रहा हो या नहीं कर पा रहा? हाँ तुम देखो, ये एफईजी तुमने इसको आइडेंटिफाई किया, जोन्स को आइडेंटिफाई किया, एंट्रीज को आइडेंटिफाई किया। सारे अभी पी जो ये, के बारे में पता है? हाँ लास्ट वाला जो ये ट्रेड बना था, ये आइडेंटिफाई कर पाए थे, ये अभी ऊपर जो गया था थोड़ा, ये जो ग्रीन कैंडल्स बन के ऊपर जा रही है, हाँ ये कहाँ से गया है। ये सर ये यहाँ पे टर्टल से पहले भी हुआ था तो, हम्म। और ये एफबीजी का पीछे का जोन बना हुआ है, यहाँ पे लिक्विड टर्टल सूप हुआ तो उसका एक बार इम्पैक्ट इफेक्ट तो आना ही था, तो इसलिए उसलिए ये इफेक्ट आ रहा है सर। और ये यहाँ पे अपन को दिख रहा है कि भाई ये जो सेल था ना यहाँ पे स्लो हो रहा है, यहाँ पे ब्रेक लग चुकी है, क्योंकि ये इनसाइड बार और ये सब बन चुके हैं। तो अभी अपन यहाँ पे क्लियर है कि भाई इक्वल पे बना दिया और लिक्विडिटी स्वीप हो रही है, तो ये इसका इफेक्ट तो आ ही रहा है, ये वाले और ये जो बड़े वाले तीन पैटर्न। कैंडल ऊपर गए, ये कहाँ तक का ट्रेड बनेगा ये ये ऊपर। ये यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है सर, ये इसको ऑर्डर हाँ ब्लॉक तक ही गया है। हाँ, तो ये यहाँ तक का ट्रेड बनेगा, सही है। अच्छा। ओके, ठीक है। अ, चलो सही है, अच्छा है। अब बीच बीच में तुम्हारा ऐसे नॉलेज देखनी पड़ेगी कि सारी चीजें सही कर रहे हो। प्रैक्टिस के लिए तुम्हारा देखना पड़ेगा कि जो तुम चीजें पढ़ रहे हो सही पढ़ रहे हो या क्या कर रहे हो। हम्म। तो अभी तो सही है। और कुछ सर, और कोई टेस्ट लेना है? इसको चलाओ, देखो कहाँ जा रहे हैं। ये क्यों आया, ये रेड कैंडल क्यों आया, ये ऐसे ऊपर से नीचे क्यों ये गिरा है। हाँ। ये हाई था, इसका लिक्विडिटी स्वीप किया, हाँ हाँ उसके बाद ये इनसाइड बार, और हाँ उसके बाद ये नीचे। हाँ, ये मतलब ये हाई, यहाँ से रिवर्सल का हाँ, स्ट्रक्चर बना रहा है। ये एम एक टाइप का एम भी बन गया डबल टॉप, ऊपर से ये लिक्विडिटी स्वीप हुआ तो अपन को क्लियर है कि अब नीचे जाएगा। हम्म। और ये बाद में इनसाइड बार बना है, इसलिए ये यहाँ पे ब्रेक हुआ है, तो यहाँ पे एक अच्छा जा सकता है। हम्म। ये दिन क्लोज हो गया, कितना हुआ है। नहीं, 3 बजे सर। ओके, ये दिन का क्लोज कर लेते हैं फिर। ओके। प्ले करो। एक एंट्री कंफर्म एक, हुई एक तुम्हारी, बजे कहाँ बनेगी। ये रिमूव ऑल ड्राइंग, पॉज, ये इनसाइड बार, कीबोर्ड ऑर्डर ब्लॉक, कीबोर्ड ऑर्डर ब्लॉक से लिक्विडिटी स्वीप, ये वापस ये इसका लो ब्रेक,
तो मैं लेना चाहूंगा कि भाई ये यहाँ पे हो जाए, क्योंकि ये एक CISC यहाँ पे हुआ है। मैं यहाँ पे एंट्री लूंगा सर, मेरे हिसाब से यहाँ पे, या नहीं, फिर ये यहाँ पे। सीआईएसडी ना ऊपर होता है सबसे पहले वाले में। ओके। तुम्हारी एंट्री होगी जो ये पहला रेड कैंडल बना है ना, जैसे इसने पिवट ऑर्डर ब्लॉक से रिजेक्शन लेके नीचे आ रहा है, तो ये वाले रेड कैंडल पे ही बनेगी, ये वाली रेड कैंडल, सेकंड वाली रेड कैंडल पे। पहले वाले पे ही, ओके। क्योंकि उसने ग्रीन का लो ब्रेक कर दिया ना। ग्रीन का लो ब्रेक कर दिया जी सर। और कंफर्मेशन तुम्हारा पहले ही आ गया था, इस वजह से इसमें सीआईएसडी की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑर्डर पेयरिंग हो चुका बिगर टाइम फ्रेम में। ठीक है, दूसरा इसने 5 मिनट में ब्रेकर ब्लॉक बना दिया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करके ब्रेकर ब्लॉक, और वहीं पे एक न्यू पीडी एरे बना इनसाइड बार जो था पिवट ऑर्डर ब्लॉक, और उसी से रिजेक्शन लेके ये नीचे जा रहे हैं। तो तुम्हें बस रीटेस्ट का वेट करना था। तो ये ग्रीन कैंडल जैसे बना ना, और उसके बाद इसके नीचे जैसे ही रेड कैंडल ने कंफर्मेशन दिया, वहां पे एंट्री बनेगी। ठीक है, आया समझ में? जी सर। हम्म, सही है। एक चीज और है कि अब जैसे ये अगर सेल मॉडल कंफर्म हो गया है तो टारगेट तक जाएगा। ये टारगेट कहाँ पे है वो देखना पड़ेगा। तो जी सर। बाकी चलो फिर, अच्छा किया ओवरऑल। तो इन चीजों का, रूल्स का ध्यान रखो और उसके अकॉर्डिंग ही ट्रेड करो। जी सर। जी सर। और कुछ सर? बस अब तुम्हें रैप अप करना है, रैप अप कर दो। जी सर। 5 o'clock हो गए। जी सर। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। सही था आज तुम्हारा प्रैक्टिस। सर मेरे मेरे जो मैं आप सिखा रहे हो मेरे दिमाग में बराबर बैठ रहा है। हाँ, ये वाला पॉइंट तुम अभी जो वाला ये वाला वैसे तो ठीक था तुम्हारा लॉजिक भी, लेकिन इसमें एक बार हो जाए ना ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, फिर सीएसडी की नीड नहीं होती। बस इंटरनल पे जाए और वहां से कंफर्मेशन दे तो हमारी एंट्री हो जाएगी। ठीक है। कभी कभी यहाँ पे शॉर्ट करते हुए डर लगता है सर। नहीं, वो तो ये देखो ना लिक्विडिटी कहाँ है। अगर वो उसने एक बार कंफर्मेशन दे दिया, सारा जोन का खेल है, बिगर टाइम फ्रेम के जोन से अगर उसने ऑर्डर पेयर कर दिया और एक बार ये अपना बियरिश पीडीआरए को रिस्पेक्ट करना स्टार्ट कर दिया, तो ये नीचे ही जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा ये। जी सर। तो वही स्ट्रक्चर बना हुआ था। चलो ठीक है फिर, इन सब का ध्यान रखना। और विक्स विक्स अभी शायद कल भी देख लेना, मे भी कम ही रहेगा अभी तो मॉर्निंग ट्रेड कोई अच्छा मिले तो देख लेना। सर और मुझे मैंने एक बार देख रहा था कि मैं सेल कर रहा हूँ, बट मेरा शॉर्ट पी बाय करने के बाद भी मेरा लॉस हो रहा है। मतलब बहुत छोटा छोटा लॉस बढ़ रहा है, तो मेरे को ये समझ में पता नहीं क्या हुआ था क्या नहीं। अब मुझे समझ में विक्स लो होने की वजह से दिक्कत दे रही है। हम्म, कहाँ गया Wix? उसमें होगा फ्यूचर्स वाले में। ये फ्यूचर ऊपर वाला ऊपर देखो, ऊपर और देखो, नहीं है? है। नहीं, इसमें फिर वो क्लोज होगा, ये क्लोज तो नहीं है। एक मिनट नीचे करो। भाई आपने और ऐड किया था। ऊपर देखो, ऊपर ऊपर, रुक। तेरा फ्यूचर वाले में, यस सर। हम्म, इंडियन विक्स। हाँ वही है। अभी तो ये कट हो रखा है ना, स्टार्ट से करो, कट हटा दो ये रिप्ले। जी सर। मुझे इंडियन हाँ। विक्स के बारे में नहीं पता था, अब इंडियन विक्स के बारे में पता चल गया तो अगली बार ध्यान दूंगा सर। हम्म, मुझे मुझे अब ऐसा लग रहा है कि जब ये यहाँ पे आएगा तब कितना मजा आता होगा। हाँ तब प्रीमियम भागते हैं बड़ी तेज तेज। तो ये इसी वजह से चॉपीनेस वाला चल रहा है मार्केट।
तो इसलिए थोड़ा देख के ट्रेड करना। नहीं, मैं 1 तारीख तक ज्यादा ट्रेड ही नहीं करूंगा, मेरी भी तब थोड़ी तबीयत लो है और काम पे ध्यान देता हूँ, और 1 तारीख के बाद ही अच्छे से ट्रेड करूंगा। हाँ, बाकी पहले नेट फोन ही ने, ले। नेट गैस वेट गैस देख लेना बाकी ठीक है, तो। जब तक हाँ, FII छुट्टी बना के नहीं आ जाते वापस। हाँ, मॉर्निंग ट्रेड कर सकते हो अगर समझ में आए तो, ठीक है। ठीक है। जी सर, मैं एक अच्छा चलो, ट्रेडर बन पाऊंगा ना सर? हाँ, एक एक चीज पे अच्छे से ये करो। अभी तुमने ERL IRL पकड़ा है। देखो, दो चीजें हैं। अगर तुम्हें अगर तुम लॉन्ग कर रहे हो और तुम डिस्काउंटेड एरिया से एंट्री लेना सीख गए, तो लॉस तो तुम्हें हो ही नहीं सकता, ठीक है। क्योंकि डिस्काउंट एरिया से वो प्रीमियम एरिया में जाएगा कम से कम, तो लॉस तो तुम्हें होने से रहा। और सेम ऐसे ही अगर तुम प्रीमियम से डिस्काउंट तक ले रहे हो तो प्रीमियम एरिया में शॉर्ट करना सीख गए तो भी नहीं होगा। फिर इसमें एंट्री कहाँ ली जाती है, वही एंट्री का तुम परफेक्शन सीख गए तो भी नहीं होगा, मतलब IRL से ERL, ठीक है। तो ये पहला वो है। और तो ट्रेडर तो तुम बन जाओगे आराम से। अगर मैं अभी तुमसे फ्यूचर्स करवाऊं ना, फ्यूचर्स तो तुम बड़े आराम से कर लोगे। पर फ्यूचर के लिए जितना फंड चाहिए ना, उतना मेरे पास नहीं होगा। फ्यूचर के लिए फंड बहुत हाँ, वही वही ना, मैनेज चाहिए। फंड फंड हमें ज्यादा चाहिए, लेकिन तुम क्रिप्टो में कर सकते हो फ्यूचर। क्रिप्टो के लिए फंड नहीं चाहिए क्रिप्टो में ज्यादा। एक्चुअली मैंने लॉस किया, तो मैंने एक बार डाउन कर दिया सर वो। और मैं क्रिप्टो अभी देखना नहीं चाहता, क्योंकि क्रिप्टो में क्या है ना, एक तो डेली में बहुत छोटे छोटे कैंडल बन रहे हैं अभी। हाँ, क्या मतलब है, वो कंसोलिडेशन चल रही है इसलिए। वॉल्यूम नहीं है और हॉलीडे है। हाँ। हाँ, तो वही है, मोमेंटम जब आएगा तभी फायदा होता है वहां हम्म। पे ट्रेड करने का। क्योंकि रेंज में फंस के मैं लॉस ही करूंगा, मुझे क्लियर है। हाँ, रेंज में तो लॉस ही होगा। ठीक है। जब तक मोमेंटम नहीं आएगा तब तक लॉस ही होगा। ठीक है। तो वही है, तो अननेसेसरी उसमें फिर ट्रेड ही नहीं किया जाए, इससे बेटर तो। इससे अच्छा तो, हाँ, कुछ छुट्टी अपने यहाँ भी बनाई जाए। हाँ, वो सही है। जब ट्रेडिंग का एनवायरनमेंट थोड़ा ठीक हो जाएगा, विक्स सही हो जाएगा, तब किया जाए ट्रेड। ठीक है। बाकी मैं एक अच्छा ट्रेडर बनने के लिए सर सही में स्ट्रगल कर रहा हूँ सर। ट्रेडिंग तो तुम्हारी बहुत अच्छी हो गई है और काफी इम्प्रूव हो गया है। तुम अभी देखो, जैसे मैंने बोला वही, फ्यूचर्स तो कर पाओगे, लेकिन अभी फंड्स का इशू है उसमें। और ऑप्शंस भी जब विक्स विक्स सही हो जाएगा तो वो भी आराम से कर पाओगे। तो ये है। और जैसे जैसे तुम्हारा कैपिटल बढ़ेगा, और फिर तो तुम आराम से बन जाओगे, मतलब तुम इतना कैपेबल तो हो कि ये ट्रेडिंग कर सकते हो। अ, तो इतना तो है अब तुम्हारा अंदर कैपेबिलिटी। बीच बीच में कभी कभी दिमाग खराब हो जाता है बस। वो ये है ना, दो रीजन है। एक तो तुम अभी ऑप्शन कर रहे हो खाली, हम्म। तो और थोड़ा सा जब फंड हमारे पास कम होता है ना, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है वो मार्केट। जैसे सेम कोई भी चार्ट खोल लो अभी, हिंदुस्तान कॉपर का खोल लो या कोई और खोल लो चार्ट, तो वो तुम आराम से ट्रेड कर सकते हो। देखो, उसमें सेटअप आराम से बना हुआ है। अब ये चीजें तुम पहले ट्रेड करते थे, लेकिन क्या हुआ कि अभी फंड तुम्हारे पास थोड़े से कम हो गए। तो ये रीजन भी है थोड़ा सा। तो फंड जैसे जैसे तुम्हारे इंक्रीज हो गए तो तुम आराम से बहुत अच्छा कर सकते हो, और भी ज्यादा। हिंदुस्तान हिंदुस्तान को कॉपर लिमिटेड की। अब जैसे इसमें देखो, डेली में तुम्हें समझ में आ रहा होगा कहाँ से एंट्री बन रही है और क्यों बन रही है, आ रहा है। मैं एक्सप्लेन करने की ट्राई करता हूँ सर, मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिए ना सर। हम्म।
जी सर, मैं ड्रॉ करूं? हाँ मान लो तुम्हें डेली में एंट्री लेनी है, तो तुम्हें कहीं दिख रहा होगा एंट्री जी सर, इसमें। ये इक्वल लो हुआ है, ये यहाँ पे ये हुआ है, तो मैं एंट्री यहाँ पे लेने की ट्राई करूंगा। ये हम्म 2 पीक्स यहाँ पे लेने की ट्राई करूंगा, क्योंकि जैसे ही ये इनसाइड बार का यहाँ पे ये वाले रेंज के ऊपर जाता है, हम्म ये इसके ऊपर जाता है, तो मैं एंट्री लेने की ट्राई करूंगा, क्योंकि ये नीचे से कंटिन्यूस करता हुआ कंटिन्यूएशन में चल रहा है, तो फिर ये यहाँ पे जो रिटेस्ट हुआ है ना, तो रिटेस्ट के बाद एक अच्छा आ सकता है। तो ये जो इनसाइड बार बना है, जैसे इनसाइड बार के ऊपर जाएगा, तो मैं स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाके ले लूंगा इसे। हाँ, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है और एफईजी पे आया रिटेस्ट है। हुआ है। एफईजी पे आया है, जी सर। देखो, ब्रेक जी ऑफ सर। स्ट्रक्चर करके एफईजी पे आया है, फिर ऊपर। ये रहा पीछे। लिक्विडिटी स्वीप और ऊपर। जी सर। सिल्वर का देखो, सिल्वर का कर सकते हो तुम ट्रेड, देखो। ये सही था सर। हम्म सिल्वर का आपने मुझे बताया था सर। ये हम्म यहाँ पे डब्लू बना है, ये लिक्विडिटी स्वीप हुई है, और अरे, ये यहाँ से ट्रेड ले लेंगे सर, हम्म क्योंकि जैसे ये इसके ऊपर गया, इसके क्लोजिंग के ऊपर, तो ये यहाँ पे ट्रेड ले लेंगे। स्मॉलर टाइम फ्रेम हम्म में जाके लेंगे मूविंग एवरेज के पास से, तो लॉस होने का रिस्क बहुत कम हो जाएगा। हम्म, सही है। तो ट्रेडर तो बन गए हो, बस ये थोड़ा सा वो है, ये इशू है। मेरे को समझ में आ गया। क्या इशू है सर? एक तो अभी जैसे सिल्वर वगैरह के लिए भी फंड कम था, तो फंड जैसे जैसे तुम थोड़ा ट्रेडिंग करोगे, कैपिटल बढ़ेगा, तो तुम्हारा और भी अच्छे अच्छे ये आ जाएंगे तुम्हारे पास चीजें, ये जैसे कमोडिटीज में और तुम ट्रेड कर सकते हो, स्टॉक्स में कर सकते हो। तो ट्रेडिंग तो अब तुम्हें समझ में आता है, एंट्री कहाँ पे लेनी है, कैसे क्या करना है, स्ट्रक्चर क्या बन रहा है। सर ये डेली का तो एंट्री कौन सा टाइम फ्रेम में जाके लेंगे, 15 मिनट में या 1 आवर वगैरह में? 1 आवर में। स्टॉक और के ऊपर से कमोडिटी है। हम्म ओके, तो 1 आवर में ये जो ऐसे रेंज ब्रेक ब्रेक करेगा, ये यहाँ पे ले लेंगे सर। नहीं, वो तुम उस पे ले रहे हो तुम। अ, हाँ, ये ठीक है। क्योंकि अपने डेली टाइम फ्रेम में जो मार्किंग किया है ना, उस हिसाब से ये यहाँ पे होनी चाहिए। हम्म हम्म हम्म, हम्म, सही है। ये अगर थोड़ा एक्सपर्ट होता तो मैं यहाँ से भी लेने की ट्राई करता, पर मैं हाँ, यहाँ पे भी ले सकते हो, हाँ, क्योंकि लिक्विडिटी स्वीप हुआ है एफईजी से, और इसने उस कैंडल का हाई तोड़ दिया, ग्रीन जी, कैंडल मेरे पास इतना कंफर्म, इतना अभी स्मार्ट नहीं हूँ, इतना प्रैक्टिस और वो नहीं है कॉन्फिडेंस, इसलिए मैं थोड़ा ऊपर ले रहा हूँ। ठीक है। सही है एंट्री वगैरह। तो ट्रेडिंग तो अभी आ रहा है तुम्हें, और बन जाओगे, बन क्या जाओगे तुम, काफी ट्रेडर तो बन बन गए हो अभी। फंड्स का थोड़ा सा है अभी इशू, और निफ्टी में एक नई चीज और पता चली विक्स का तुम्हें, और निफ्टी सही होगा तो थोड़ा उसमें तुम अच्छा बनाओगे, फिर नेचुरल गैस में बनाओगे, और फंड्स होंगे तो तुम और अच्छे से सिल्वर गोल्ड या मैंने फ्यूचर्स एक्चुअली कुछ। पहले वो नेचुरल गैस में से ट्राई किया था ना, तो उसमें क्या है कि उसके हिसाब से बहुत लॉसेस किए, तो उसमें फंड बहुत लूज कर दिया है। नेचुरल गैस में हाँ बड़े लॉसेस होते थे जी सर, एकदम 10 से से। 15 15 12 हजार के फंड लूज किए इसलिए। तो मैंने वो तो बहुत लंबे टाइम से थोड़ा फंड लूज किया, तो इसलिए थोड़ा सा लॉस, थोड़ा फंड कम हो गया है। कोई नहीं, एक बार वो तुम सीख सीख जाओ, अब जैसे सीख रहे हो तो वो फंड तो तुम्हारे पास आ जाएगा। लेकिन हाँ, अब अ, पहले के मुकाबले तो तुम आराम से कर पाओगे नेचुरल गैस और ये सब के। और ये तो तुम्हें और इजी लगेंगे, क्योंकि बिगर टाइम फ्रेम में रहते हैं ना। निफ्टी थोड़ा टफ होता है, बाकी तो इजी होते हैं। तो
ट्रेडर तो हाँ आराम से हो जाएगा तुम्हारा। तो और फंड वंड आएंगे तुम्हारे पास और अच्छा हो जाएगा। सर और ऐसा नहीं कि फंड एकदम से चले गए सर, फंड आएंगे भी बाहर से। ऐसा नहीं कि मैं फुल्ली ट्रेडिंग के ऊपर ही अपना घर चला रहा हूँ, मेरे पास दूसरा भी काम है, तो जिसकी वजह से फंड का मूवमेंट तो होने ही वाला है। हाँ वही मैं कह रहा हूँ ना कि शुरू में तो देखो ट्रेडिंग से पैसा आता भी नहीं है किसी के पास, क्योंकि शुरू में तो वो सीखने में और गलतियां में टाइम लगता है। वो तो आता ही नहीं है 1 साल तक तो वैसे भी। तो उसके बाद फिर वो आना स्टार्ट होता है, क्योंकि जब आपको चीजें आ जाती है ना, ट्रेड करना आ जाता है धीरे धीरे, तो आपके पास कैपिटल बिल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। फिर कैपिटल बिल्ट होना स्टार्ट होता है तो अब ट्रेडिंग में एक एक चीज तो है नहीं, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। कई बार कोई मार्केट बहुत अच्छा चल रहा होता है, कोई अच्छा चल रहा होता है, तो उसमें बड़ा बड़ा पैसा बनता है। जी सर। जैसे तुमने एक दो ट्रेड निफ्टी में ले लिए, उसमें से कुछ प्रॉफिट बना लिया, फिर तुम अपना बैठ गए, फिर कोई अच्छा ट्रेड देख लिया किसी और जगह, वो अच्छा प्रॉफिट बन गया, तो ऐसे बहुत अच्छा प्रॉफिट बिल्ट हो जाता है। जी सर, उससे बहुत फास्ट, आपने 2 दिन पहले की क्लास में बोला था, उससे हम्म। बहुत फास्ट आपका अकाउंट ग्रो करेगा। हाँ उससे टाइम नहीं लगता तुम्हें, मतलब 5-10 लाख से 50 लाख या 1 करोड़ जाने में टाइम नहीं लगेगा उसमें, बहुत फास्ट पहुंच जाओगे। क्योंकि ये है ना कि आपको ट्रेडिंग तो आती है, बस वो मल्टीपल एसेट पे आपको ध्यान देना है, उसको कैसे कैसे ट्रेड करना है। और जो आपको अटका रहा है वो थोड़ा सा कैपिटल अटका रहा है दूसरे उस इश्यू में, क्योंकि गोल्ड सिल्वर थोड़े से महंगे आते हैं और नेचुरल गैस भी अभी थोड़ा महंगा चल रहा है। जी सर। और फ्यूचर में जैसे एक लॉट भी लिया जाए तो वो भी थोड़ा सा कॉस्टली आता है। लेकिन ऑप्शंस भी हम कर सकते हैं, तो उसमें ये थोड़े से इजी होते हैं। कमोडिटीज और निफ्टी तुम कर रहे हो तो तुम कर सकते हो आराम से, स्ट्रक्चर समझ के तो हो जाएगा। तो ऑप्शंस तो कर सकते हो। अ, तो बाकी इसी पे ध्यान देना। अभी तुम ये गलती कर रहे थे जो पहले आईआरएल वाली, वो मत करना। जी सर। हाँ वो वहीं से जो मिस्टेक्स हो रही थी, तो पीडीआरए से ही एंट्री बनेगी कंफर्मेशन पे, ठीक है। नहीं सर, वो अब मुझे ये जो चीज आपने बताई है कि एंट्री टू पीडी है, तुम पीडी है ऐसे लो, कहीं इधर उधर मत लो, तो वो मेरे लिए एंट्री का बहुत अच्छा हाँ लेसन है ये हफ्ते का। या फिर यदि ये जो स्विंग लो से बनती है एंट्री, मतलब जो लिक्विडिटी स्वीप करके ऊपर जब रिवर्सल लेता है, उसमें भी पीडीआरए से ही बनती है। मतलब ऊपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगा और रिवर्सल मॉडल बनाएगा स्मॉलर टाइम फ्रेम में, तो वहां भी एक स्मॉलर टाइम फ्रेम का या तो एफपीजी या कुछ ऐसे आईएफपीजी ऐसा कुछ बनता है, ब्रेकर ब्लॉक वगैरह कुछ, वहीं से एंट्री बनती है। तो बनती तो एंट्री पीडीआरए से ही है, मतलब इनसाइड से ही बनती है। चलो इसका ध्यान रखना तुम, ठीक है। जी सर। और कुछ सर, मुझे और कोई प्रो टिप देना चाहेंगे सर? प्रो टिप यही है कि और प्रैक्टिस करो इसकी मॉर्निंग ट्रेड की, क्योंकि ये भी फ्री मनी है। 20 पॉइंट सुबह सुबह मिल जाता है आराम से, 10-20 पॉइंट, तो फ्री मनी है एक तरह से। कई लोग का तो टारगेट ही पूरा दिन का 20 पॉइंट होता है। तो वो क्या करते हैं कि उनके लॉट साइज बड़े होते हैं, वो 20 पॉइंट लेते हैं, अपना शांत बैठ जाते हैं। तो उनको प्रैक्टिस इतना होता है उसका। अब मान लो तुमने कोई धीरे धीरे प्रैक्टिस करके 1-2 साल में पहुंच गया वो 100 लॉट पे। अब 100 लॉट से उसने 20 पॉइंट बना लिए, बन गए उसके, मतलब वो 15,000 बना के चुपचाप बैठ जाते हैं। सर 15,000 नहीं, 1.5 लाख। 100 लॉट का कितना हो गया? 1.5 लाख, 1,50,000। हाँ सॉरी, 75,000, मैं कैलकुलेशन ही गलत हो गया। सर मैं बढ़िया। वो 10 लॉट से कैलकुलेट जी कर सर। रहा था। हाँ तो वो 1.5 लाख आराम से बना के बैठ जाता है। अब तुम ये देखो ना, तुम्हें एक चीज पे मास्टरी होगी, तुम वो कर रहे हो, तुम्हें पता है कि मार्केट कहाँ जा रहा है, कहाँ से वो 10 पॉइंट देता है, कहाँ से क्या करता है। तो लोग कैपिटल आपका धीरे धीरे ग्रो कर गया, तो बस वो 1-2 ट्रेड किए वो उसके बन गए, बाकी छोटे छोटे रिस्क लिए और कुछ प्रॉफिट बन गया। तो ऐसे बनता है। तो कंसिस्टेंसी जरूरी है इस वजह से ना, ऑप्शंस में। और
ट्रेड कोई मिस नहीं होता ऑप्शन में, क्योंकि जो ये पुल बैक्स आते हैं ना इनसाइड ये पीडीआरए पे, तो वो प्रीमियम उतना ही आ जाता है, तुम्हारी एंट्री मिस नहीं होती। वो हमें आदत फ्यूचर के अकॉर्डिंग या स्टॉक्स के अकॉर्डिंग पड़ी होती है ना, कि वो ऊपर भाग रहा है तो हम थोड़ा सा उसकी रिटेल तरफ मेंटालिटी। भागते हैं। हाँ, तो वो जैसे ही वो रिटेस्ट वगैरह करता है, इनसाइड बार का ब्रेक करता है या कुछ ऐसा कुछ करता है ना, वो वहां पे प्रीमियम वो आ जाते हैं। और जरूरी नहीं है कि पूरा टारगेट लो, अगर तुम उसका बीच बीच वाला पार्ट भी पकड़ना सीख गए तो तुम्हारा ट्रेडिंग कैरियर सेट है। पूरी जिंदगी चाहे यही करते रहो तुम, नो इसी से छापते रहो। सर वो तो मैं करूंगा ही सर, मैं इतने टाइम से इतना स्ट्रगल करते हुए इसलिए नहीं आया सर कि बीच में छोड़ के हाँ भागूंगा। हाँ, तो बस ये है कि मेरा काम ये है कि मैं तुमसे क्वेश्चन कर सकता हूँ, तुम्हें ट्रेडिंग समझ में आ रहा है अभी तुम्हें, मतलब और ये कोई तुम हार्ड पढ़ क्वेश्चन रहे करना है तो सर वो कर लीजिए सर। हो। हार्ड क्वेश्चन फिर क्लास में वही है, टॉपिक्स पढ़ेंगे फिर टेस्ट लेंगे तुम्हारा। ठीक है। ठीक है, चलो कुछ और टॉपिक्स कवर करेंगे फिर। आ, वीकेंड में तुम्हारा टेस्ट देखूंगा दोबारा से, संडे वनडे कोई भी या दिक्कत नहीं सैटरडे। सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। हम्म, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। श्योर श्योर सर, थैंक यू सो मच।